चलिए इस वक्त हम ऑनलाइन पे हैं, ऑनलाइन स्टार्ट किए। सभी को जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड, मैन, हालेलुया। आइए हम बाइबल स्टडी में जाएंगे और इस वक्त हम आंखें बंद करके प्रार्थना करेंगे, दुआ करेंगे। इस वक्त पहले खुदावंत हम धन्यवाद देते हैं आज के शाम की सभा के लिए प्रभु, जो आज बाइबल स्टडी है। इस बाइबल स्टडी की सभा को हम आपके सामने रखते हैं। परमेश्वर, आज की सभा से आप हमसे बातें करेगा प्रभु। जो भी याकूब के जो 12 संतानों के ऊपर जो आशीष हैं प्रभु, उन आशीषों को जो आपने यीशु मसीह के ज़रिए हम तक पहुंचाया, हम उसके लिए आपको धन्यवाद बोलते हैं प्रभु। क्या क्या आशीष थी, उस आशीष को आप हमें प्रकट कर रहे हैं, कर हम धन्यवाद देते हैं। और प्रभु जी, जो गलतियां उन्होंने किया वो गलतियां हम ना करें परमेश्वर। ये भी सीख आप हमें इनके 12 संतानों के द्वारा, 13 संतानों के द्वारा दे रहे हैं। कर हम आपको धन्यवाद बोलते हैं पिताजी। हमारे ध्यान को खोलेगा, मनों को खोलेगा, हमारे कानों को खोलेगा, हृदय को खोलेगा, समझने की शक्ति को बढ़ाएगा, ज्ञान की शक्ति, बुद्धि की शक्ति को बढ़ाएगा पिता। जो लोग आ रहे हैं सभी को आप रास्ते में, मार्गों में आप सहायता करें, मदद करें पिता। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर से, आमीन, मैन, हालेलुया। तो चर्च, हम सब लोग एक नए विषय के ऊपर अध्ययन कर रहे हैं। एक नया विषय को हमने शुरुआत किया है और वो नया विषय क्या है? याकूब के 12 जो संतान हैं, याकूब के 12 संतानों का जो आशीष है उनके ऊपर, उन 12 संतानों के आशीष के ऊपर हम क्या कर रहे हैं? मनन कर रहे हैं। हालेलुया। तो याद है याकूब के 12 संतान कौन कौन है? पता है आपको याकूब के 12 संतान कौन कौन है? जो हमको उत्पत्ति की किताब 39 चैप्टर में मिलता है। 39 जो हमें उत्पत्ति की किताब में मिलता है ना। आप जाकर अगर देखे हैं तो उत्पत्ति की किताब में आपको याकूब के 12 संतानों का क्या होगा? नाम मिलेगा आपको। विच चैप्टर? या 39 बोला मैंने ना, ओके सॉरी। 29 चैप्टर में हमें याकूब के 12 संतानों का नाम मिलता है। और जो हमने देखा था कि सबसे पहले रूबेन आता है, दूसरा शिमोन है, तीसरा लेवी है, चौथा यहूदा है, पांचवा दान है, छठवा नप्ताली है, सातवां गाद है, आठवां आशेर है, नौवां इस्साकार, 10वां जबूलून, 11वां दीना है, 12वां यूसुफ है, और एक और है जो बिन्यामीन है, जो 35 अध्याय में हमें मिलता है। जब हम उत्पत्ति 35 अध्याय में जाएंगे तो वहाँ पर बिन्यामीन का जन्म हुआ, वहाँ पर हमें बिन्यामीन का नाम मिलता है। हालेलुया। तो जो सबसे आखिरी संतान था वो कौन था? छोटा वाला बच्चा बिन्यामीन था। हालेलुया। तो हम इन 12, टोटल 13 है, दीना एक लड़की है, तो टोटल 13 बच्चे हैं। 12 पुरुष है, एक महिला है। तो इसके ऊपर हम क्या कर रहे हैं? स्टडी कर रहे हैं। चर्च, पिछले हफ्ते हमने पहले संतान के विषय में मनन किए थे, अध्ययन किए थे। पहला संतान कौन था? कोई बताएगा मुझे? पहला संतान कौन था? रूबेन। हालेलुया। रूबेन जो याकूब का पहला बेटा, यानी याकूब की जो पत्नी थी लिया के जरिए रूबेन का क्या हुआ? जन्म हुआ। लिया के जरिए रूबेन का क्या हुआ? जन्म हुआ। और हमने उसके बारे में बहुत अध्ययन किए। हमने देखा कि जब रूबेन पैदा हुआ तो लिया ने वहाँ पर बोला कि क्या बोली? याद है किसी को? यहोवा मेरे दुख पर दृष्टि किया है। याद है किसी को? यहोवा ने मेरे दुख पर क्या किया है? दृष्टि किया, और अब से मेरा पति मुझसे क्या करेगा? प्रीति रखेगा। तो यानी रूबेन का अर्थ भी हमने देखा कि यहोवा दृष्टि रखेगा, मेरा पति मुझसे क्या करेगा? प्रेम रखेगा। यानी रूबेन की आशीष क्या है? प्रेम की आशीष। हालेलुया। यानी जिसके जीवन में प्रेम की कमी है, चाहे वो पति की है, चाहे किसी के भी है, तो रूबेन की आशीष हमारे जीवनों में प्रेम लेकर आता है। तो यही चीज़ हमने देखा, यीशु मसीह के ज़रिए रूबेन की आशीष हमारे जीवन में क्या है?
ये आता है। तो जब आप यीशु मसीह में आते हैं तो आपको प्रभु प्रेम ले आता है। हालेलुया। और भी बहुत सारे हमने देखा था कि रूबेन पहलौठा था, तो पहलौठा की आशीष हमें मिली। पहलौठा सेवकाई के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे परमेश्वर बोलता है ये मेरा क्या है, पहलौठा है, ये मेरा है ना, मेरा करके बुलाता है पहलौठा को, यानी मेरा है। तो वो प्रभु के लिए सेवा के लिए इस्तेमाल होता है। तो जैसे रूबेन सेवकाई के लिए इस्तेमाल होता है, मंदिर में, भवन में परमेश्वर की सेवकाई के लिए, वैसे आज प्रभु ने हमें सेवकाई के लिए इस्तेमाल किया। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह में रूबेन की आशीष हमारे ऊपर आई है, पहलौठा की आशीष, जो हम सेवा कर सकते हैं। हालेलुया। और पहलौठा ने पवित्र रहना चाहिए, अपने आप को कैसा रखना चाहिए। हमने देखा कि वैसा रूबेन ने नहीं रहा, अपने पिता के बिस्तर को क्या किया, उसने अशुद्ध कर दिया वहाँ पर। हालेलुया। तो ये सारी चीज हमने वहाँ पर क्या देखा था, रूबेन के ऊपर आशीष के बारे में हमने देखा था। आज हम दूसरे संतान के विषय के ऊपर हम मनन करेंगे। और दूसरा संतान कौन है चर्च? अगर हम देखेंगे तो दूसरा संतान है शिमोन और तीसरा है लेवी। लेकिन आज हम लोग शिमोन और लेवी के ऊपर नहीं जाएंगे, क्योंकि मैंने इसका एक्चुअली जो हमने रूबेन के ऊपर बात किया तो रूबेन से मिलता जुलता यहाँ पर आता है, क्योंकि शिमोन के नाम का भी देखो मतलब क्या आ रहा है। हम इसको बाद में इसके ऊपर थोड़ा सा मनन करेंगे। शिमोन और लेवी लगभग सेम आ जाता है, क्योंकि जब शिमोन का नाम रखा तो देखिए क्या कहती है वो 33 अध्याय में 33 वचन में क्या कहती है। फिर वह गर्भवती हुई, उसका एक पुत्र उत्पन्न हुआ, तब उसने यह कहा, यह सुन के कि मैं अप्रिय हूँ, यहोवा ने मुझे यह भी पुत्र दिया, है ना, दूसरा पुत्र दिया। और क्या कहती है, इस यहोवा ने मुझे यह पुत्र दिया, यह भी पुत्र दिया। और यह कहकर उसने क्या नाम रखा, शिमोन। आपको याद है पिछले हफ्ते हमने रूबेन के बारे में देखा था, तो रूबेन का एक और मतलब क्या था, यह पुत्र, है ना, ये पुत्र है ना, ये पुत्र, ये मेरा पुत्र, प्रार्थना करने वाला, ये मेरा तो है ना, इस तरह से वो शिमोन का नाम रखती है। तो हम इसको थोड़ा स्किप करेंगे, शिमोन और लेवी के ऊपर हम थोड़ा से बाद में मनन करेंगे। आज हम लोग चौथा जो बच्चा है उसके ऊपर हम मनन करेंगे। चौथा बच्चा का नाम है यहूदा। लिखिए, अगर आप लिख रहे हैं तो यहूदा ब्लेसिंग, जूडा ब्लेसिंग। आज इसके ऊपर हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, जूडा ब्लेसिंग। मेरे साथ में आप खोलिएगा 35 वचन को देखिएगा, 35 वचन, 35 वचन लिखा है। फिर वह गर्भवती हुई और उसका एक और पुत्र उत्पन्न हुआ। वह फिर से गर्भवती हुई, उसका एक और पुत्र उत्पन्न हुआ और उसने कहा, अब की बार तो मैं यहोवा को धन्यवाद करूंगी। उसका एक पुत्र उत्पन्न हुआ और क्या कहती है, अब की बार मैं यहोवा का क्या करूंगी, धन्यवाद करूंगी। क्या बोल रही है, अब की बार मैं यहोवा का क्या करूंगी, धन्यवाद करूंगी। अब की बार तो मैं यहोवा का धन्यवाद करूंगी, इसलिए उसने उसका नाम क्या रखा, यहूदा रखा। तब उसकी कोख क्या हो गई, बंद हो गई। तब उसकी कोख क्या हो गई, बंद हो गई। तो चर्च, आज जो उसका चौथा संतान है यहूदा, उसके ऊपर हम थोड़ा सा मनन करेंगे। बाइबल बोलता है कि यहूदा चौथा संतान है। कितवां संतान है, यहूदा चौथा संतान है याकूब का। याकूब का मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 12 याकूब के ही बच्चे हैं, लेकिन माँ कुछ लोगों के अलग अलग हैं। तो मैं याकूब को पकड़ रहा हूँ, तो याकूब का 12 बच्चा का बाप एक ही है, लेकिन माँ अलग अलग है कुछ। तो याकूब का जो चौथा बच्चा है वो क्या है, यहूदा है। ही इज द 4th son ऑफ जैकब। और इसकी माँ कौन है, यहूदा की माँ कौन है, यहूदा की माँ कौन है, लिया। कौन है इसकी माँ, इसकी माता का नाम क्या है, लिया, जो राहेल की बड़ी बहन थी। राहेल की बड़ी बहन लिया,
इसी लिया का द्वारा रूबेन आया, इसी लिया के द्वारा शिमोन आया, इसी लिया के द्वारा लेवी आया, और इसी लिया के द्वारा कौन आया? यहूदा आया। तो चारों बच्चे की माँ कौन है? लिया। इन चारों बच्चों की माँ कौन है? लिया। तो माँ का नाम है लिया, बाप का नाम क्या है? याकूब। तो प्यारो, जब हम यहूदा के बारे में पढ़ते हैं तो यहूदा जब पैदा हुआ, यहूदा के पैदा होने के बाद में बहुत सारे से घटना हुई है। बहुत सारे क्या हम देखते हैं इजराइल के अंदर, यरूशलेम के अंदर बहुत सारे से घटना घटी है। हालेलुया। और थोड़ा से मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, फिर उसके बाद हम थोड़ा स्टडी करेंगे। यहूदा के जन्म के बाद हम बहुत सारे क्या देखते हैं? घटनाओं को देखते हैं। अगर आप देखेंगे तो यहूदा बहुत आशीषित व्यक्ति था। यहूदा क्या हुआ? बहुत आशीषित पाया हुआ व्यक्ति, बहुत आशीषित हुआ या आशीषित पाया हुआ व्यक्ति था। हालेलुया। अगर हम देखेंगे तो यहूदा बहुत आशीषित हुआ। हालेलुया, आमेन। देखिएगा, माँ ने उसका नाम क्या रखा? यहूदा। और क्या कहकर उसका नाम रखा यहूदा? क्या बोली? यहूदा को जब पैदा हुआ तो क्या बोली? अब की बार तो मैं यहोवा को क्या करूंगी? धन्यवाद करूंगी। अब की बार तो मैं क्या करूंगी? यहोवा को धन्यवाद करूंगी। अब की बार तो मैं यहोवा को धन्यवाद करूंगी। तो चर्च, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन क्या है? हमने देखा कि याकूब का चौथा बच्चा माँ लिया है, और याकूब के बाद में बहुत सारे से घटना हुई है जन्म के बाद। और याकूब जब हम देखेंगे तो याकूब अपने जीवन में बहुत आशीषित हुआ। और माँ ने जब उसको पैदा हुआ तो क्या कहती है? अब की बार तो मैं यहोवा को क्या करूँगी? धन्यवाद करूँगी। मेरे प्यारों, जब यहूदा जब पैदा हुआ, फिर यहूदा बढ़ा भी। यहूदा बढ़ने लगा, यानी वो बच्चा नहीं, अभी यहूदा बड़ा हुआ, जवान हुआ। यहूदा के शादी हुए और यहूदा के संतान हुए। हालेलुया। यहूदा के क्या हुए? संतान भी हुए। अभी मैं यहूदा के वंश के ऊपर जा रहा हूँ। हमारा मेन क्या है? यहूदा है। लेकिन अभी यहूदा बच्चा नहीं, यहूदा बढ़ चुका है। यहूदा के संतान भी हुए, संतानों के संतान हुए। इस तरह उसका वंश तैयार हुआ, एक गोत्र खड़ा हो गया। यहूदा का क्या हुआ? एक गोत्र खड़ा हो गया। यहूदा का गोत्र क्या हो गया? खड़ा हो गया। मेरे प्यारों, हम सब जानते हैं कि 12 संतान के सभी के वंश तैयार हुए, सभी के वंश हुए और सभी के बच्चे हुए, बच्चे के बच्चे, ऐसा उनका एक बड़ा बड़ा गोत्र हुआ। तो अलग अलग गोत्र के नाम से जाना गया। कोई बिन्यामीन के गोत्र से, कोई यूसुफ का गोत्र से, कोई यहूदा के गोत्र से। हालेलुया। इस तरह पूरा इजराइल भर गया, पूरा इजराइल भर गया। हालेलुया। और हम जानते हैं कि ये सारे इजराइल जो थे ये बंधुआई में चले गए। बाद में क्या हो गया? इन सारे लोगों को कहाँ जाना पड़ा? बंधुआई में जाना पड़ा। और बंधुआई में थे, लगभग 430 साल तक बंधुआई में थे। और फिर परमेश्वर ने इन सारे इजराइल को बाहर निकाला। यहूदा के गोत्र को भी बाहर निकाला। यहूदा के गोत्र भी क्या हुए? बंधुआई से क्या हुए? बाहर निकाले गए। हालेलुया। पूरे इजराइल क्या हो गए? पूरा गोत्र को परमेश्वर ने क्या किया? बाहर निकाला। और उनको मिस्र से बाहर निकालकर कहां पर लेकर आया? कहां पर लेकर आया? वाचा की भूमि, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? कनान के नाम से जाना जाता है, इजराइल के नाम से। तो परमेश्वर ने पूरी यहूदा गोत्र, बिन्यामीन गोत्र, गाद गोत्र, नप्ताली गोत्र, ये सारे लोग, इनको वहां से छुड़ाकर, यहूदा के गोत्र को भी छुड़ाकर परमेश्वर कनान की भूमि में लेकर आया। और प्रभु ने कनान की भूमि में उनको क्या किया था? वाचा बांधा था कि मैं तुम्हें क्या दूंगा? जमीन दूंगा, है ना। उनको अपना वो जगह देगा।
तो चर्च, जब हम जाते हैं यहूदा के बारे में, तो अब यहूदा का गोत्र भी आया और कनान की भूमि में आया, और कनान की भूमि में परमेश्वर ने उनको जगह दिया। क्या दिया? जगह दिया। बोलो जगह दिया। हालेलुया। स्थान दिया। परमेश्वर ने ये है फोर्थ बच्चा। ये फोर्थ बच्चे के भी बच्चे हुए हैं, गोत्र तैयार हो गया, और ये गोत्र को परमेश्वर ने कहां पर लेकर आया? वाचा की भूमि में लेकर आया, और वाचा की भूमि में लेकर आकर प्रभु ने उनको एक क्या दिया? स्थान दिया, जगह दिया। आपको याद है पिछले हफ्ते हमने रूबेन के भी बारे में देखा था, रूबेन को भी एक जगह दिया। याद है किसी को मैंने मैप भेजा था, एट द टाइम ऑफ जीसस, यीशु के समय का मैप, और वो जो वहां पे जब उनको स्थान दिया गया, उस स्थान का मैंने एक मैप दिया था। किसी के पास है ना? आपके पास में मैप होगा, मेरा ये है। तो इसी के अंदर हमने जब मैप को अंदर जाएंगे, मैप में देखेंगे, नॉट एट द टाइम ऑफ जीसस, यीशु के टाइम का नहीं, वो जब बांटा गया था, तो वहां पर आपको यहूदा दिखेगा। इधर दीजिएगा। जब हम लोग यहाँ पर जाते हैं, ये नहीं बेटा, हाँ ठीक है, चलो जाने दो। जब हम लोग जाते हैं तो यहाँ पर हमको जुड़ा दिखता है। जुड़ा को यहाँ पर मिला है। यहूदा का गोत्र को स्थान कहाँ पर मिला है? यहाँ पर मिला है। हालेलुया। देखिएगा, हमने पिछले हफ्ते मैप देखे थे। मैप के अंदर जो मानचित्र हमने भेजा था, उसके अंदर है ना, वो ना मैप है, ये जब हम मैप जाएंगे यहाँ पर मैप में, तो आपको पता है कि यहूदा के गोत्र को भी परमेश्वर ने मिस्र से बाहर निकाला, और यहूदा के गोत्र को निकालकर परमेश्वर ने क्या किया? कनान की भूमि में लाया पूरा गोत्र को। सिर्फ अकेला यहूदा नहीं, और भी गोत्र को लाया और सबको जगह दिया। तो जब जगह बंटवारा दिया गया, तो यहूदा को जगह यहाँ पर मिला। इधर देख रहे, पिछले हफ्ते हमने देखा रूबेन के बारे में, तो रूबेन को जगह यहाँ पर मिला था। इसी रूबेन के बाजू में यरीहो आता है, यरीहो का दीवार। रूबेन के लग कर ही यरीहो का दीवार था, और एंट्रेंस गेट था वो इजराइल के अंदर, यानी वो एंट्रेंस था। और इसी के बाजू में हमको क्या मिलता है? जुड़ा मिलता है। यहाँ पर क्या मिलता है? जुड़ा। और इधर देखो डेड सी है, मृत सागर। आज भी डेड सी है, मृत सागर। हालेलुया। और इसी जुड़ा के अंदर तो यहाँ पर परमेश्वर ने क्या दिया? यहाँ पर लेकर आया, और यहाँ पर जगह, इसी जगह पर क्या किया? परमेश्वर इन लोगों को बसाया। है आप लोग मेरे साथ में? आमीन है। चलिए, तो हमने क्या देखा कि लिया का कौन? चौथा बेटा का नाम क्या है? लिया का यहूदा है, और लिया इसकी माँ है। याकूब तो बाप एक ही है, लेकिन माँ अलग अलग है सबकी। तो लिया का संतान है, लिया का चौथा बेटा यहूदा है। और हमने देखा कि यहूदा जब पैदा हुआ तो बहुत सारी घटना हुई, यानी आगे चलकर मैं बताऊंगा। और यहूदा बहुत आशीषित हुआ। यहूदा की क्यों मैं बोल रहा हूँ ये आशीषित है, आगे आपको मालूम पड़ेगा कि बहुत आशीषित हुआ ये यहूदा, अपने लाइफ में बहुत आशीषित हुआ। और हम देखते हैं कि यहूदा जब बड़ा हुआ, उसके बच्चे बच्चे हुए, यहूदा सब बंधुआई में गए मिस्र के अंदर, और परमेश्वर ने यहूदा के गोत्र को निकालकर कहाँ पर लाया? कनान में लाया। और कनान में परमेश्वर ने उनको क्या दिया? एक जगह दिया। हालेलुया। आपको याद है ना, इसके बारे में मैंने कई बार बताया कि वहाँ पर बसाया। तो यहूदा को यहाँ पर बसाया। जब परमेश्वर ने यहाँ पर लाया जगह पर, कनान की भूमि में, परमेश्वर ने उनको बहुत ही, है ना, सामर्थ्य रीति से क्या किया? इस्तेमाल किया। हालेलुया। ये यहूदा को जो गोत्र है, सामर्थ्य रीति से क्या किया गया है? परमेश्वर ने उन लोगों को इस्तेमाल किया। यहूदा का जो गोत्र वहां पर आया, प्रभु ने सामर्थ्य के रूप में उनको बहुत इस्तेमाल किया। युद्ध के लिए भी बहुत सामर्थशाली रीति में प्रभु ने इनको इस्तेमाल किया, युद्ध के लिए भी, है ना। ये ले लो आप रिकॉर्डिंग कर रहे थे क्या इसमें? तो परमेश्वर क्या है? परमेश्वर ने जब इन लोगों को वहां पर लाया यहूदा में,
यहूदा में परमेश्वर ने इन लोगों को सामर्थ्य रूप में से क्या किया, इन लोगों को इस्तेमाल किया, बहुत ही बड़ी सामर्थ्यशाली से इस्तेमाल हुआ। और युद्ध के लिए भी जब युद्ध की बारी आती तो युद्ध में भी सामर्थ्य रीति से इन लोगों को क्या किया गया, वहां पर इस्तेमाल किया। जब कभी युद्ध होता, लड़ाइयाँ होती, तो सबसे पहला अगर कोई लड़ाई के लिए आता, यानी आगे बढ़ता, लड़ाई करने के लिए अगर कोई आगे बढ़ता, तो ये यहूदा का गोत्र ही इजराइल के अंदर आगे सबसे पहले आता। तो आगे कौन बढ़ता था? अगर लड़ाई भी आती, युद्ध होता, तो यही गोत्र है ना सबसे हमेशा नंबर 1 रहता। चर्च याद रखिएगा, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि वो पहला आगे बढ़ते हैं। यहूदा हमेशा आगे रहने वाले, यानी लड़ाइयाँ हुआ, युद्ध हुआ, तो ये सबसे आगे नंबर 1 पहले आते हैं। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि परमेश्वर ने इनको युद्ध के लिए भी बहुत सामर्थ्य रूप में क्या किया, इन लोगों को इस्तेमाल किया। हालेलुया। तो इनको यहाँ पर जगह दिया, इस जगह पर परमेश्वर ने भयानक रूप से उनको इस्तेमाल किया, युद्ध में भी उनको बहुत सामर्थ्य रूप में इस्तेमाल किया। ये एक ऐसा गोत्र है जो युद्ध के लिए पहले आते हैं, आगे युद्ध के लिए क्या होते थे, पहले आते थे। हालेलुया। तो चर्च जब हम देखेंगे, ये जो जगह यहां पर दिया है परमेश्वर ने, है ना, आप मैप में देखेंगे जो ये जो जगह यहां पर दिया है, हालेलुया, ये बहुत ही श्रेष्ठ भाग दिया है परमेश्वर ने, बहुत ही श्रेष्ठ जगह दिया है। बोलिए श्रेष्ठ जगह मिला है। कौन सा जगह मिला है? श्रेष्ठ जगह मिला है। तो चर्च 2-3 चीज मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि परमेश्वर ने इनको बहुत ही सामर्थ्य रूप में इस्तेमाल किया। बहुत सामर्थ्यशाली लोग थे ये लोग, यहूदा, और ये लोग आगे आने वाले, सबसे पहले आगे बढ़ चढ़कर आने वाले, पहले कुछ भी होता। ये एक पॉइंट याद रखना, आगे आते हैं। तीसरा, ये जो जगह इनको दिया, ये कोई ऐसा वैसा नहीं है कि कहीं पर भी लाकर डाल दिया परमेश्वर ने। ये जो जगह है परमेश्वर ने इनको दिया है, ये जगह बहुत ही श्रेष्ठ जगह है, बहुत ही श्रेष्ठ जगह इनको यहाँ पर मिला। क्यों मैं बोल रहा हूँ श्रेष्ठ जगह? क्यों मैं बोल रहा हूँ कि ये बहुत ही खास जगह यहाँ पर मिला इनको, श्रेष्ठ भाग मिला इनको। और भी लोगों को, गोत्र को जगह दिया, लेकिन और भी जगह से ये जगह बहुत अलग है। आपको याद है आशेर के भी बारे में मैं हमेशा बताता हूँ। आशेर को एकदम सागर के किनारे मिला, है ना, और उसके वहां से राजा लोगों को खाना जाता था, है ना। लेकिन आशेर का गोत्र को जो भाग मिला, उससे भी श्रेष्ठ भाग ये जगह था। क्यों ये श्रेष्ठ जगह है? क्योंकि यहूदा को जो जगह मिला, ये जो जगह है, इसी के अंदर ही यरूशलेम आता है। यहूदा के जो जगह मिला, यहूदा को गोत्र को जो जगह मिला, ये बहुत ही श्रेष्ठ जगह है, बहुत ही खास जगह है, पवित्र भूमि है। और इसी जगह के अंदर ही कौन है, क्या है, इसी जगह के अंदर क्या आता है, यरूशलेम भी बसा हुआ है। इसी देखो, इसके लिए आप जब मैप देखोगे, मैप के अंदर इधर आपको जेरूशलेम लिखा हुआ दिखेगा, आपको मैप के अंदर इधर आपको जेरूशलेम दिखेगा, और इधर हेब्रोन दिखेगा आपको, हेब्रोन पर्वत, जेरूशलेम। ये यहूदा, पूरा यहूदा है, ग्रीन कलर वाला यहूदा है, और एक ग्रीन कलर के अंदर ही आपको क्या मिलता है, यरूशलेम मिलता है। और देखिएगा उसी के ऊपर आपको बेथलेहम और बेंजामिन दिखेगा, है ना, पास में ही है। यीशु मसीह का जन्म भी बेथलेहम में हुआ ना। ये यरूशलेम के ऊपर बेंजामिन, यानी यहाँ पर ऊपर देखो बैथल है, बैथल, हालेलुया। तो आसपास में ही है, आमेन। तो चर्च, ये क्यों खास भाग है, क्यों खास है इतना? परमेश्वर ने यहूदा, देखिए बहुत आशीष, ये यहूदा गोत्र बहुत आशीषित हुआ। क्यों मैं बोल रहा बहुत आशीषित हुआ ये गोत्र? क्योंकि यहूदा गोत्र को परमेश्वर ने एक बड़ी अच्छी जगह दिया, श्रेष्ठ जगह दिया। क्यों श्रेष्ठ है? क्योंकि इसी जगह के अंदर क्या आता है, यरूशलेम है, इसलिए बहुत आशीषित हुए ये गोत्र। यरूशलेम क्या है? दैट्स द कैपिटल सिटी, वो राजधानी है। किसकी राजधानी है? यरूशलेम किसकी राजधानी है? कोई बताएगा? यरूशलेम किसकी राजधानी थी? किसकी राजधानी है? इजराइल का। हमारे भारत की राजधानी क्या है? हाँ?
दिल्ली, न्यू दिल्ली। महाराष्ट्र का राजधानी मुंबई है। मुंबई, क्योंकि हमारा मुंबई मेन सारे कोलाबा में सारे है ना मंत्रालय वगैरह वगैरह सब कुछ है। तो कैपिटल, क्योंकि कैपिटल राजधानी हमारा भारत का राजधानी न्यू दिल्ली है, वहाँ पर ही हमारे प्रधानमंत्री का निवास स्थान है, वहाँ पर ही हमारे होम मिनिस्टर का निवास स्थान है, गवर्नर का है, राज्यपाल के हैं, महाराष्ट्र का राज्यपाल मुंबई में भी है ना, ऐसे सब बहुत सारे है ना। तो कैपिटल सिटी है, तो समझ रहे हैं कैपिटल है बोलेगा तो बहुत ही महंगा इलाका, बहुत ही खास इलाका। तो उसीलिए जब यहूदा को जो जगह दिया गया, पूरी यहूदा को जो जगह मिला, ये बहुत ही खास जगह, क्योंकि इसी के अंदर क्या है, यरूशलेम है। इट्स अ कैपिटल सिटी। यरूशलेम क्या है, कैपिटल। इधर से सब कुछ ऑपरेट होता है ना, हमारे नई दिल्ली से सब कुछ ऑपरेट होता है ना भारत में। नया दिल्ली में केंद्र सरकार है, हमारी केंद्र सेंट्रल सरकार है, सेंट्रल बोलते हैं। तो केंद्र सरकार से है, वहां से सारे नियम पास होता है, पूरी भारत में सब कुछ चलते रहता है। हालेलुया। तो सोचे कितना श्रेष्ठ जगह इनको दिया गया है कि पूरी इजराइल का राजधानी क्या है, ये यरूशलेम है। हालेलुया। तो बोलिए श्रेष्ठ जगह मिला, बोले श्रेष्ठ जगह मिला, यहूदा को श्रेष्ठ भाग मिला। बोलो श्रेष्ठ भाग मिला। अगर आप बोलेंगे तो आप आशीषित होंगे। बोलो श्रेष्ठ भाग मिला। आपको भी चाहिए, आपको भी श्रेष्ठ भाग चाहिए। हाँ, तो कैसे मिलेगा आपको श्रेष्ठ भाग? प्रभु यीशु मसीह के जरिए आपको भी क्या मिलेगा? श्रेष्ठ भाग मिलेगा। जो यहूदा के ऊपर आशीष है, यहूदा को जो आशीष मिला श्रेष्ठ भाग का, आपको भी आपके जीवन में क्या मिलेगा? श्रेष्ठ भाग का क्या मिलेगा? आशीष मिलेगा। आमीन बोल सकते हैं? आमीन बोलेंगे जोर से। हालेलुया। जैसे यहूदा के ऊपर जो आशीष था, वो आशीष हमें यीशु मसीह में हमें मिल रहा है। अभी मैं आगे बताऊंगा कि यहूदा की आशीष जैसे प्रभु यीशु मसीह में आते हैं, प्रभु यीशु मसीह में अब्राहम के, इसहाक, याकूब के जो संतान है, उनके सारी आशीष हमारे ऊपर क्या आती है। तो यीशु मसीह में हमें वो यहूदा की आशीष क्या है? एक श्रेष्ठ भाग का। हालेलुया। एक मुख्य जगह है, वो मुख्य नगर है। हालेलुया। एक प्रधान नगर है, क्योंकि राजधानी नगर है तो प्रधान का नगर है वो। हालेलुया। एक मुख्य नगर है वो। हालेलुया। प्रधान, श्रेष्ठ जगह है, श्रेष्ठ है, प्रधान है, प्रधान जगह है वो। हालेलुया। बड़े बड़े मंत्रियां वहां पर, यानी वहां से पूरी इजराइल का ऑपरेट होता है। तो समझे श्रेष्ठ जगह किसको मिला? यहूदा के गोत्र को वो श्रेष्ठ जगह मिला। तो श्रेष्ठ की आशीष हमें मिलेगी आज। यहूदा में हमें क्या मिलेगा? एक ऐसी आशीष जो श्रेष्ठ की आशीष है। बोलो मुझे श्रेष्ठ की आशीष मिलेगी। सर पर हाथ रखकर बोलिएगा, है ना, कि मुझे श्रेष्ठ की आशीष। श्रेष्ठता, आप श्रेष्ठ होंगे। हालेलुया। श्रेष्ठ होगा, तुम्हारा भाग भी क्या होगा? श्रेष्ठ होगा। पढ़ाई कम है लेकिन तुमको पदवी क्या मिलेगी? श्रेष्ठ, बड़ा। हालेलुया। तो परमेश्वर क्या श्रेष्ठ भाग दिया इन लोगों को। ऐसा भैया किसको मिल सकता है? कुछ किया था क्या इन लोगों ने? कोई काम, कुछ बड़ा काम किया था कि यहूदा के गोत्रों ने? प्रभु का एक बड़ा अनुग्रह की, प्रभु का दया कि प्रभु बोलता है यहूदा, मैं तुम्हें मेरी पवित्र भूमि में लेकर आता हूँ। यहूदा, बाकी गोत्र को क्यों नहीं लाया? बाकी लोगों को क्यों नहीं यहाँ पर? यानी कितनी बड़ी आशीष इसके ऊपर आया। प्रभु ने क्या प्यार किया यहूदा के ऊपर। प्रभु का एक बड़ा प्रेम था कि इसको श्रेष्ठ आशीष मिला। आज प्रभु आपसे भी बहुत प्यार करता है, और प्रभु जैसा यहूदा से प्रेम किया बहुत, वैसा आपसे भी प्रेम करता है। प्रभु आपको भी क्या करेगा? आशीषित करेगा। हालेलुया। आमीन। और बाइबल बोलता है कि वो उस जगह पर आए। क्यों इतना श्रेष्ठ जगह है? क्यों इतना? क्योंकि ये पवित्र भूमि है, ये पवित्र नगर है, पवित्र भूमि है ये जगह। इसी जगह के ऊपर पता है यरूशलेम के अंदर कौन जन्म लिया? इसी यरूशलेम के अंदर कौन जन्म लिया? यहूदा के गोत्र को यहाँ पर बसाया। इधर ही यरूशलेम है, और इसी जगह के अंदर कौन जन्म लिया? आपको मालूम है ना, हमारा उद्धार करता, दुनिया का बनाने वाला, सृजनहार, सृष्टिकर्ता इसी यरूशलेम के पाक भूमि में क्या हुआ? जन्म लिया। इसीलिए हम लोग ने यहाँ पर देखा, यहाँ पर बैथल भी आता है, बैथलेम, क्योंकि इधर ही है, क्योंकि यीशु मसीह का जन्म यहाँ पर यरूशलेम के अंदर
हुआ है। तो इसलिए ये श्रेष्ठ जगह, इधर जन्म हुआ, बोलो जन्म हुआ, बोलो जन्म हुआ। यहूदा के अंदर, इसी यहूदा के अंदर यरूशलेम है। महाराष्ट्र के अंदर मुंबई है, मुंबई राजधानी है। वैसे यहूदा एक महाराष्ट्र के जैसा है और यरूशलेम एक मुंबई के जैसा है। तो पूरा महाराष्ट्र को ऑपरेट कौन कर रहा है? मुंबई। उसी तरह पूरा यहूदा को ऑपरेट कौन कर रहा है? यरूशलेम। नॉट ओनली यहूदा को, पूरा भी। तो राजधानी वहां पर है। हालेलुया। इसी जगह पर कौन जन्म लिया? यीशु मसीह जगह, इसी जगह पर जन्म लिया। तो सिर्फ जन्म नहीं लिया, बाइबल बोलता है यीशु मसीह का दुनिया को बनाने वाला, दुनिया का सृष्टिकर्ता इस पावन भूमि के ऊपर जन्म लिया है। हालेलुया, आमेन। और पता आपको, इजराइल पूरी धरती का बीच वाला स्थान कौन सा है? धरती का बीच वाला स्थान कौन सा है? हमारे पूरी धरती का बीच वाला स्थान इजराइल है। दैट्स द बिंदु। हमारे पूरे धरती का अगर बीच, यानी प्रभु यीशु मसीह बोलता मैं तुम्हारे मध्य में रहूंगा, मैं तुम्हारे, तो यीशु का इजराइल कहाँ है? मध्य है पूरी धरती का। और सोच रहे देख रहे किधर उसका जन्म कहाँ पर हुआ? उस मध्य जगह पर, यरूशलेम के अंदर जन्म हुआ। इसलिए बहुत श्रेष्ठ जगह है। और इसी जगह के अंदर यीशु मसीह जन्म हुआ, पाला गया, पोसा गया, बढ़ा गया। और इसी जगह के ऊपर यीशु मसीह ने अपने लहू को क्या किया है? बहाया है। तो कितना पाक भूमि है। और इसी जगह के ऊपर हम देखते हैं कि यीशु मसीह जन्म लिया, उसको लहू शेड हुआ, उसका लहू को बहाया गया, एंड हिज ब्लड वाज शेड देयर। तो यीशु का लहू वहां पर बहाया गया और यीशु मसीह इसी भूमि के ऊपर क्या हुआ? मारा भी गया, गाड़ा भी गया। हालेलुया। और इसी भूमि के ऊपर क्या हुआ? यीशु मसीह क्या हुआ? फिर तीसरे दिन क्या हुए? जी भी उठे। तो देख रहे कितना श्रेष्ठ भाग दिया, कितना श्रेष्ठ जगह इन लोगों को मिला, यहूदा लोगों को क्या श्रेष्ठ आशीष दिया। इसी धरती के ऊपर परमेश्वर का जन्म हुआ, इसी भूमि के ऊपर वो मारा गया, लहू बहाया, लहू गिरा है, लहू वहां पर बहा है। और इसी जगह पर वो तीसरे दिन पुनरुत्थान की सामर्थ को हमने देखा है, रिजरेक्शन ऑफ गॉड वहां पर हुआ। और इसी जगह के अंदर हमने 50वें दिन में क्या देखा? वहां पर रिजरेक्शन पावर, यानी होली स्पिरिट का पावर को भी हमने 120 लोगों के ऊपर क्या हुआ? उतरते हुए हमने क्या किया है? देखा है। हालेलुया है यहाँ पर चर्च, बोलेंगे हालेलुया। तो देख रहे कितना श्रेष्ठ आशीष मिला। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि यहूदा लोगों को क्या मिला है? यहूदा जब जन्म लिया, यहूदा बहुत आशीषित हुआ अपने जन्म में, बहुत आशीषित हुआ। देख रहे क्यों आशीषित हुआ? क्योंकि यहूदा कहाँ? बंधन में था। बंधुआई से लेकर प्रभु कनान की भूमि में लाया और क्या अच्छा स्थान दिया यहूदा को, जहाँ यरूशलेम बसा हुआ है उसी जगह पर दिया। तो कितना आशीषित स्थान है। हालेलुया, आमेन, हालेलुया। तो यीशु मसीह का जन्म यहाँ पर हुआ, यीशु मसीह को गाड़ा गया, यीशु मसीह को तीसरे दिन यहाँ पर जी उठे और यीशु मसीह क्या हुआ? यहाँ पर पवित्र भूमि पर क्या हुआ? यानी होली स्पिरिट भी क्या हुआ? यहाँ पर आया। हालेलुया, आमेन। आज यीशु मसीह जन्म लिया इसी भूमि पर। आज यीशु मसीह कहां पर जन्म ले रहे हैं? आज यीशु मसीह आज भी जन्म ले रहे हैं। किधर ले रहे हैं? हमारे, आपके अंदर लिया जन्म। तो आप कौन है? आप कौन है? यू आर द यहूदा, यू आर द जूडा। आप वो भूमि है। प्रभु बोलता है ये तुम मेरी भूमि है यहूदा, नाउ यू आर द जूडा। इसीलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि तुम श्रेष्ठ है। अभी हमारे ऊपर श्रेष्ठता की आशीष आई है। प्रभु ने मेरे को श्रेष्ठ बना दिया। यहूदा वहां से निकलकर हमारे अंदर आया है। अगर वो यहूदा श्रेष्ठ है, इतना श्रेष्ठ आशीष, श्रेष्ठ भाग मिला, आज वो सारी आशीष मेरे ऊपर आ गई है। आज प्रभु ने मेरे अंदर जन्म लिया और यीशु का लहू बहाया गया। आज हमारे ऊपर यीशु का लहू है। हालेलुया। आज यीशु का लहू कहाँ पर है? हमारे ऊपर लहाया गया और यीशु मसीह जी उठा यहाँ पर। हालेलुया। आज पुनरुत्थान की सामर्थ हमारे अंदर है। इसी के अंदर से क्या निकलती है? हमारा हृदय में जन्म लिया। ये भूमि है हृदय। यहूदा भूमि, हमारा दिल उसका भूमि है। इसी के अंदर, दिल के अंदर वो जन्म लिया।
हमारे ऊपर लहू लगा है, और इसी दिल के अंदर से हमारा हृदय में से क्या निकलती है? परमेश्वर की बड़ी सामर्थ्य निकलती है। हमारे अंदर से क्या निकलते हैं? पुनरुत्थान की क्या निकलती है? सामर्थ्य निकलती है। वी हैव द होली स्पिरिट पावर। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि यहूदा की आशीष क्या है? आप पर है। यू आर द जुड़ा, आपको श्रेष्ठ आशीष, अगर वो यहूदा के ऊपर श्रेष्ठ आशीष है तो अभी का यहूदा मैं हूं, मेरे ऊपर वो श्रेष्ठ आशीष है। अगर वहां पर यहूदा के अंदर यीशु ने जन्म लिया, आज वो मेरे अंदर जन्म ले रहा है। तो अभी बताइए सबसे बड़ा कौन है? वो भूमि या आप? हाँ, कितनी बड़ी आशीष मेरे को दिया कि साक्षात यीशु मेरे अंदर जन्म लिया, यहाँ पर अंदर डायरेक्टली। हालेलुया। तो कितना बड़ा, यहूदा से भी बड़ी आशीष क्या है? परमेश्वर ने हमारे अंदर डाला है। सो वी आर द क्या बोलते हैं, यीशु मसीह के वो यहूदा भूमि है। हालेलुया, आमेन। चर्च, यहूदा बहुत ही श्रेष्ठ जगह है। ये यहूदा, यहूदी, यहाँ पर यहूदा के अंदर यरूशलेम है, मंदिर है, और दुनिया से लोग यहाँ पर आते हैं। हर लोग यहाँ पर आते हैं यहूदा में पैर रखने के लिए, यरूशलेम में। दुनिया के कॉर्नर कॉर्नर से लोग यरूशलेम में आते हैं। क्यों? उस पवित्र भूमि के अंदर यीशु का क्या, यीशु को देखने आते हैं, उसके जन्मभूमि को देखने के लिए आते हैं। तो दुनिया भर से लोग वहां पर, हर जाति के लोग क्या होते हैं? यरूशलेम के अंदर आते हैं। और बहुत ही श्रेष्ठ जगह है, पावन भूमि है। मुसलमान लोग भी वहां पर आते हैं उस भूमि के अंदर। मुसलमान लोगों के लिए भी खास जगह है ये यरूशलेम। देख रहे क्या भाग दिया है परमेश्वर ने कि दुनिया के कॉर्नर से लोग वहां पर आ रहे हैं उन लोगों के पास में। आमेन। मेरे पास में भी आने दो, आने दो, आने दो, आने दो। आमेन नहीं बोलोगे? बोला हमारे पास में भी आने दो। ढूंढते आए, ये मैं इमानुएल किधर है, इमानुएल किधर है, प्रार्थना करो हमारे लिए। हालेलुया। तो यहाँ पर कौन कौन लगा है? कि दुनिया से लोग आ रहे हैं कुछ, या ना, उस भूमि को देखने के लिए, क्योंकि उसके अंदर जन्म लिया है। अगर आपके अंदर जन्म लिया है ना, तो आपके पास में लोग आएंगे, ढूंढते हुए आएंगे। आमेन, आमेन। होना चाहिए ना, है ना? आप नहीं जाना है इधर, टिकट आपको नहीं कटवाना है, लोगों ने टिकट काट के आपको बुलाना चाहिए। आप आओ हमारे इधर, आप आओ हमारे पास में। हालेलुया। मैं एक व्यक्ति के साथ में जुड़ा हुआ था, वो व्यक्ति टिकट कटवा के सेवकाई करने जाता था। मेरे को मजा नहीं आता था। मेरा पास्टर, तुम ही खर्चा करते, सब तुम ही करते, तुम ही पूरा सब अरेंजमेंट करते, क्या फायदा ऐसा मिनिस्ट्री करके। मैं छोड़ दिया उनका साथ। मैंने कहा मैं मिनिस्ट्री नहीं कर सकता, क्योंकि मजा ही नहीं आ रहा है। ऐसा मिनिस्ट्री होने दो कि लोग खुद बुलाएं आपको और खुद टिकट काटे, खुद आपको व्यवस्था दे रखने के लिए। तो दैट्स फ्रॉम द गॉड साइड, इट्स नॉट शुड बी द ह्यूमन साइड, इट शुड बी फ्रॉम गॉड साइड। हालेलुया। तो दुनिया भर से लोग इस यहूदा के अंदर आते हैं, उस यरूशलेम के पाक भूमि में, क्योंकि यरूशलेम के अंदर क्या है पता है? मंदिर है। सुलेमान का क्या है? मंदिर है, जो मंदिर को बाद में तोड़ दिया गया। तो ये 3 लोगों के लिए बड़ा फेमस जगह है, बहुत ही मुख्य जगह है। 3 प्रकार के लोगों के लिए, 3 लोगों के लिए बहुत जगह है। पहला, यहूदी लोगों के लिए ये जगह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों यहूदी लोगों के लिए? आज दुनिया भर से यहूदी लोग इस जगह पर आते हैं। क्यों? क्योंकि यहूदी का ये स्थान, जगह ही उनका है, उनके लिए ये भूमि इनका खास है। इसलिए आज जितने भी दुनिया भर के यहूदी, वो बाद में उधर आने वाले वापस से। आमेन। सारे यहूदी वहां पर आने वाले हैं, और यहूदी लोगों के लिए बहुत ही फेमस जगह, अपना खास है ये यरूशलेम, क्योंकि इसी के अंदर क्या है? उनकी ये भूमि है। हालेलुया। दूसरा, मुसलमान लोगों के लिए भी बहुत खास है। मुसलमान लोग भी वहां पर आते हैं। यहूदी तो आते हैं क्योंकि उनका भूमि है भैया, उनका नेटिव प्लेस है, उनका गांव है। जैसा हम गांव में पैदा हुए, हम जाते हैं गांव में, वैसा उनका नेटिव प्लेस है, तो उनको वहां पर आना पड़ता है। तो मुसलमान लोगों के लिए भी खास है। क्यों मुसलमान लोगों के लिए भी खास है? मुसलमान भी वहां पर इतने आते हैं उस जगह के अंदर, क्योंकि मुस्लिम लोगों का जो सुलेमान का मंदिर था, वो मंदिर को तोड़कर अभी वहां पर क्या बना दिया गया है? मस्जिद बना गया ना। अभी आपको पता है, डोम मस्जिद, अगर आपको नहीं है तो हिस्ट्री जाकर देखो, यूट्यूब पे मस्जिद बना गया। तो वहां पर है ना, मुसलमान लोगों के लिए, क्योंकि उनका कहना है कि उसके अंदर कब्र है। किसकी कब्र है? उनका कहना है कि हमारे मोहम्मद प्रॉफिट का क्या है,
जो उनका जो प्रवक्ता था, जो उनका भविष्यवक्ता, जो उनका मोहम्मद को जो उनको मानते हैं, तो मोहम्मद का क्या है वहाँ पर उनका कब्रगार है। तो लोगों को क्योंकि आखिरी सांस उन्होंने वहाँ पर तोड़ा है, उन लोगों का कहना है कि आखिरी सांस वहाँ पर तोड़ा है तो वहाँ पर कब्र है, तो सारे मुसलमान लोग अपने पैगंबर के लिए वहाँ पर क्या होता है, मिलने के लिए वहाँ पर इकट्ठा होते हैं। तीसरा क्रिश्चियन लोगों के लिए भी बहुत ही खास है। क्रिश्चियन लोगों के लिए भी क्यों खास है? ये स्थान इतना खास क्यों है यरूशलेम? हम क्रिश्चियन लोगों के लिए भी इतना खास है क्योंकि हमारे लिए, क्योंकि यीशु की पैदा वहां पर हुई। हमारा, हम जिसको यीशु को देवता मानते हैं, वो यीशु का जन्म यहाँ पर हुआ, इसलिए हम उनके बर्थ प्लेस को देखने आते हैं। कहाँ पर मारा गया, कहाँ पर लहू बहाया गया, कहाँ पर वो प्रार्थना करते, गत्समनी बाग कहाँ था। तो हमारे लिए यीशु मेन है, इसलिए हम क्रिश्चियन मसीह लोग भी जाते हैं। यहूदी लोग आते हैं क्योंकि यहूदी लोगों के लिए वो जन्म स्थान है उनका। मुसलमान लोग आते हैं क्योंकि मुसलमान लोगों के लिए क्या है, वो उनका मोहम्मद पैगंबर जो था, उनके लिए वो उनका कब्रगार है, तो उनको लगता है कि वो हमारा कब्रगार आखिरी सांस है, तो उनके लिए वो फेमस। और हम मसीह लोग हैं, हम क्रिश्चियन हैं, हमारे लिए यीशु, हमारा यीशु, तो हमारा यीशु का जन्म स्थान है। हालेलुया। तो हर प्रकार के जाति और भी लोग वहां पर क्या आते थे, वहां पर ढूंढते लोग वहां पर क्या होते हैं, इकट्ठा होते हैं। हालेलुया। तो ये खास जगह है, देख रहे, तमाम लोग वहां पर आ रहे हैं, तमाम प्रकार के लोग वहां पर इकट्ठा होते हैं, तो कितना बड़ी आशीष मिला है उसके पास में। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं बार बार कि यहूदा को क्या मिला है, एक बड़ी आशीष मिला है। हालेलुया। आमीन। यहूदा के अंदर जन्म लिया, भूमि के और पता है यहूदा को एक और आशीष क्या थी, यहूदा के घराने में जन्म लिया। यहूदा के सिर्फ उस भूमि पर नहीं, यहूदा के परिवार में से जन्म लिया यीशु मसीह। आपको पता है यहूदा के परिवार से आता है हमारा यीशु मसीह, यहूदा के गोत्र से आता है, लेवी के गोत्र से नहीं है। लेवी के गोत्र से याजक लोग होते हैं, लेकिन हमारा यीशु मसीह अलग ही गोत्र से आया। मलकीसेदक के याजक पर वो कहलाता है याजक, मलकीसेदक के याजक से, जबकि लेवी के घराने से आना चाहिए, लेकिन यीशु मसीह यहूदा के घराने से आया। और यहूदा के गोत्र, क्योंकि ये यहूदा, देख रहे कितना बड़ा आशीष दिया प्रभु ने बोला यहूदा तेरे गोत्र में से, तेरे परिवार में से यीशु का जन्म होगा। हालेलुया। मैंने कहा ना उसके अंदर से, तो आज हमारे अंदर से जन्म ले रहा है कि नहीं, तो यहूदा की आशीष हमारे ऊपर आ रही है कि नहीं। तो यहूदा के ऊपर जो आशीष है भैया, वो मेरे ऊपर आशीष है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह को जो लोग मान देंगे, उसके ऊपर रूबेन की भी आशीष आएगी, और जो लोग प्रभु यीशु मसीह को मानेंगे उसके ऊपर यहूदा की भी आशीष आएगी। हालेलुया। तो यहूदा के परिवार में से कौन हुआ, यीशु मसीह का क्या हुआ, जन्म हुआ। हालेलुया। चर्च, ये जो गोत्र है, मैंने आपसे कहा प्रभु ने इनको बहुत ही सामर्थ्य रूप से इनको इस्तेमाल किया। सुनिएगा, इस गोत्र को परमेश्वर ने क्या किया, बहुत ही सामर्थ्य रूप से इस्तेमाल किया इजराइल के अंदर। बहुत ही सामर्थ्यशाली लोग थे। क्यों सामर्थ्यशाली है? क्योंकि इनके अंदर कौन पैदा हुआ है, और ये बहुत ही सामर्थ्य थे। पूरे गोत्र में से, सब गोत्र में से ये बहुत ही सामर्थ्यशाली लोग थे। चर्च, यहूदी लोग है ना, बहुत ही सामर्थ्यशाली लोग हैं। और आज भी यहूदी लोग क्या है कि नहीं? आज भी यहूदी लोग सामर्थ्यशाली लड़ सकते हैं क्या? आज सारे यहूदी लोग से लड़ रहे हैं। पूरी अरब कंट्री इजराइल के अंदर किससे लड़ाई कर रही है? इजराइल के अंदर यहूदियों से तो लड़ रही है। मार पाएंगे उसको? भैया वो सिंह है, सिंह को मार पाओगे क्या तुम लोग? यहूदा, इसके लिए आज हमारे हैंडमिल पे देखो सिंह है, क्योंकि अभी मैं आगे वचन पढ़ाऊंगा। यहूदा सिंह के गोत्र से आया है हमारा, यहूदा सिंह कहलाता है। तो सिंह जैसा उसके पास बल है, इसके लिए उसको मार नहीं पाएंगे। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि यहूदा सामर्थ्यशाली गोत्र है। हालेलुया, सामर्थ्यशाली गोत्र है। सिंह जैसा उनके पास में क्या है, पावर है। हालेलुया। और आज भी पूरे दुनिया के अंदर अगर कोई सामर्थ्यशाली है तो अमेरिका तो है ही है, लेकिन उससे ज्यादा इतनी कम संख्या, कम लोग हैं
लेकिन कम लोग भी क्या है, बहुत ही पावरफुल है। हालेलुया, आमेन। तो अगर ये गोत्र अगर सामर्थशाली है तो आप क्या है? हाँ, आपके पास कौन सा पावर है? हाँ, 0 वर्ल्ड का पावर। तो आज प्रभु आपको आशीष दे रहा है, सामर्थशाली अगर वो है गोत्र, तो वही आशीष मेरे ऊपर है। हम भी क्या है? सामर्थशाली है। बोलो मैं सामर्थशाली हूँ। बाजू को बोला, अरे तू भी सामर्थशाली है, क्या डरता है तू? वी आर द जनरेशन ऑफ जूडा, वी आर द लायन। हम सिंह हैं, हमारे नाद नहीं लगने का, फाड़ खाएंगे आपको। इसके लिए मैं बार बार बोलता हूँ फाड़ दूंगा बार बार बोलता हूँ फाड़ दूंगा, बाजू हट जा। हालेलुया, आमेन। तो हम एक बार दबोच लेना, पकड़ लेना, छोड़ेंगे नहीं फिर आपको। हालेलुया, क्योंकि हमारे पास में कौन सा पावर है? रिजरेक्शन पावर, पुनरुत्थान का सामर्थ, रिजरेक्शन पावर हम लेकर चलने वाले लोग हैं। आमेन, हालेलुया, आमेन। इतना समझा आपको? तो एक छोटा से विवरण मैंने आपको दिया, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, परिचय दिया आपको कि यहूदा का गोत्र, यहूदा चौथा बेटा है याकूब का, लेकिन इसकी माँ का नाम क्या है? लिया है। राहेल नहीं, लिया है। और शिल्पा और विलाहा भी नहीं है, लिया है। तो चौथा संतान है और बहुत आशीषित हुआ। मैंने बताया क्यों आशीषित हुआ, क्योंकि इसको श्रेष्ठ भाग दिया, अच्छी जगह दी, यरूशलेम की जगह दिया, जहाँ पर तमाम लोग आते हैं। इसी के अंदर यीशु मसीह का जन्म हुआ, मरण हुआ, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, पवित्र आत्मा। तो एक पवित्र आत्मा का सामर्थ्य इस जगह पर, तो दैट्स अ होली स्पिरिट पावर है। और वो यहूदा के भूमि मैं हूँ, इसीलिए आज मेरे अंदर वो पवित्र आत्मा का सामर्थ्य है। सो वी आर द पावरफुल जनरेशन। आज प्रभु ने यीशु पर जो यहूदा के ऊपर आशीष है, वो सारी आशीष प्रभु ने मेरे को दिया। लगता नहीं आपको? क्या प्रभु का दिमाग है ना। मैं जब पढ़ता हूँ ना, कभी कभी होता, प्रभु क्या तूने बनाया है दुनिया को। बाकी सब अंधे लोग हैं। अगर आप बाइबल पढ़ोगे तो आपको मालूम पड़ेगा क्या दिमाग है प्रभु ने, क्या सोच बीच के, क्या कैसे कैसे लिंक किया है प्रभु ने। याद आ रहा है कैसे कैसे? जहां भी देखो सब जुड़ेगा, प्रभु को जाके जुड़ेगा, कनेक्टेड होगा, सारे कनेक्टेड होगा। हालेलुया है। यहाँ पर मैं एक दिन सोच रहा था, प्रभु सब जगह 3-3 है। इधर भी देखो, ये एक हाथ, इधर एक, ये 2, इधर 3, इतना भाग, ये अलग भाग इधर है। सब 3-3 ही प्रभु ने दिया है सब जगह। परमेश्वर ने जाके रिसर्च करना बाद में। हालेलुया। तो सब जगह परमेश्वर त्रिएक सब जगह। तो वी आर द जुड़ा, वो भूमि मैं हूँ, मेरा हृदय मेरा भूमि है। प्रभु ने मेरे हृदय में जन्म लिया और इसी हृदय के ऊपर परमेश्वर का लहू है और इसी के अंदर से हमारी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य निकलती है। इसी के गोत्र में से जन्म लिया। आज यीशु मसीह हमारे अंदर से जन्म ले रहा है। सो वी आर द यहूदा। आज यहूदा की आशीष प्रभु ने यीशु मसीह में मुझे दे दिया, इसलिए आपके ऊपर यहूदा की आशीष है। अब आते हैं वापस से 29 अध्याय में, उत्पत्ति की किताब 29 चैप्टर। उत्पत्ति की किताब 29 चैप्टर में वापस से जाते हैं और 29 ही चैप्टर है जिसमें पूरे 12 संतानों का नाम लिखा गया है और 13वें संतान का नाम 35 अध्याय में मिलेगा। 13 जो संतान है बिन्यामीन, वो 35 अध्याय में मिलेगा, लेकिन 12 संतान का नाम कहाँ पर है? 29 चैप्टर में है। 13वें संतान का नाम 35 चैप्टर में मिलेगा। तो चर्च, एक बार फिर से हम लोग जाते हैं, देखिएगा माँ ने क्या नाम रखा इसका। माँ ने क्या नाम रखा? 35 वचन को पढ़ते हैं। 29 चैप्टर 35 वचन लिखा है, फिर वह गर्भवती हुई। क्या लिखा है? उत्पत्ति की किताब 29 चैप्टर 35 वचन, फिर वह गर्भवती हुई। कौन गर्भवती हुई? फिर से कौन है यहाँ पर गर्भवती हो रही है? लिया, पहली पत्नी। फिर वह गर्भवती हुई लिया और उसके एक और पुत्र उत्पन्न हुआ। एक और, इसका मतलब इससे पहले हो चुका है, तो एक और उत्पन्न हुआ, इसका मतलब है पहले भी हो चुका है। उसका एक और पुत्र उत्पन्न हुआ और उसने कहा, देखिए जब पुत्र उत्पन्न हुआ तो उसने कुछ कहा। क्या कहा? अब की बार किसकी सरकार? यहूदा की सरकार। आमीन, हालेलुया। अब की बार किसकी सरकार?
यहूदा की सरकार। क्या लिखी बोली यहाँ पर? अब की बार तो मैं यहोवा का धन्यवाद करूंगी भी। अब की बार मैं यहोवा का, अब की बार, अब तक नहीं की थी, लेकिन अब की बार क्या बोलती है? मैं यहोवा को क्या करूंगी? धन्यवाद करूंगी। आई विल गिव थैंक्स टू लॉर्ड, मैं थैंक्स दूंगी परमेश्वर को। इसलिए उसने उसका नाम क्या रखा? यहूदा रखा। यहूदा नाम रखा, तब उसकी कोख क्या हो गई? बंद हो गई। इसके बाद से उसका कोख ही बंद हो गया। 4 बच्चा, उसका खुद का बच्चा, बाद में सब दासी के जरिए। हालेलुया है यहाँ पर चर्च, बोलेंगे हालेलुया। बहुत ही कम आवाज, इधर से इधर के लोग, चलो एक साथ बोलो अरे बाबा, काम बर्दाश्त। बस हड़ताल था, चल के आए क्या? मेरे को तो मालूम ही नहीं है, मैं तो इधर आया, मेरे को और बड़ा बस हड़ताल है। अब जाने का कैसा? फोन कर दिया रैपिडो वाले को। हमारा रैपिडो कौन है? संतोष। हमारा रैपिडो फ्री में सेवा। अरे संतोष भाई, आज रैपिडो रेडी रखना। हालेलुया। तो चर्च, तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि यहूदा का नाम रखा गया। क्या कहा उसने नाम रखने से पहले? बोलती है अब की बार तो मैं यहोवा को क्या करूंगी? अब की बार यहोवा को धन्यवाद करूंगी। आई गिव थैंक्स टू लॉर्ड नाउ। अब की बार, है ना, एट दिस टाइम आई गिव थैंक्स टू लॉर्ड। अब की बार से, तो ये कहकर उसने उसका नाम क्या रखा? यहूदा। तो यहूदा का नाम का मतलब क्या है? क्यों ऐसा बोल रही है? क्यों बोल रही कि अब की बार मैं यहोवा को धन्यवाद दूंगी, अभी तो मैं धन्यवाद दूंगी? क्यों ऐसा बोली? क्यों बोली? अब तक नहीं बोली, अभी क्यों बोल रही है? क्यों बोल रही है अभी? अब की बार धन्यवाद दूंगी, क्योंकि प्रभु ने इतना बड़ा काम किया है। प्रभु ने एक बड़ा काम किया। इससे पहले भी 3 बच्चे हो चुके हैं। पहला बच्चा दिया, धन्यवाद नहीं बोली। दूसरा बच्चा दिया, नहीं। तीसरा नहीं, लेकिन चौथा बच्चा देने के बाद में इसके मुंह से क्या निकला? अब की बार मैं क्या करूंगी? यहोवा को क्या करूंगी? धन्यवाद दूंगी। क्योंकि परमेश्वर उसको संतान देते आ रहा है। चर्च, धन्यवाद देने के लिए भी कारण होना चाहिए ना। आप किसी को भी ऐसी थैंक्स बोलते हैं क्या? ये बोलती है कि मैं परमेश्वर को थैंक्स बोलती हूँ, मैं अभी से मैं थैंक्स बोलती हूँ, मैं प्रभु को थैंक्स बोलती हूँ। क्यों थैंक्स बोल रही है? कुछ तो हुआ रहेगा तभी तो थैंक्स बोल रही है ना। और थैंक्स गिविंग, बच्चे का नाम क्या है? यहूदा। यहूदा का नाम का मतलब क्या है? यहोवा को धन्यवाद देना, है ना। थैंक्स गिविंग, यहूदा का नाम का ही मतलब क्या है? थैंक्स। तो जब भी आप यहूदा बोल रहे हैं, यहूदा यहूदा यहूदा, तो आप क्या बोलने वाले हैं? यहोवा को धन्यवाद, यहोवा को धन्यवाद। प्रेज टू बी द लॉर्ड, है ना। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यहोवा को धन्यवाद, प्रेज, यहोवा की स्तुति हो, यहोवा के धन्यवाद हो, यहोवा की प्रशंसा हो। आप बार बार क्या बोल रहे हैं? जब भी यहूदा बोल रहे हैं, यहोवा को धन्यवाद, यहोवा की स्तुति हो, यहोवा की प्रशंसा हो, यहोवा को प्रेज मिले। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जब भी आप प्रेज द लॉर्ड भी बोलते हैं, उसके भी पीछे कारण होना चाहिए। तो इसके पीछे कारण क्या है? ये क्यों धन्यवाद बोलिए, थैंक यू क्यों बोलिए? थैंक यू कुछ तो हुआ रहेगा। क्या हुआ? कि परमेश्वर ने उसको चौथा बच्चा भी दे दिया, जो उसके लिए अब तक पति का प्यार नहीं था, परमेश्वर ने पति का प्यार दे दिया। दूसरा संतान शिमोन के जरिए भी पति का प्यार मिला, तीसरा संतान के जरिए चौथा संतान। तो बहुत ही आनंदित हो गई, बहुत खुश हो गई कि प्रभु मेरे जीवन में इतना बड़ा काम किया। और वो खुश में आकर वो क्या बोलती है? अब की बार मैं क्या करूंगी? यहोवा को क्या करूंगी? धन्यवाद करूंगी। हालेलुया। तो यहूदा का नाम का मतलब क्या है? यहूदा का नाम का मतलब क्या है? क्या है? किसको धन्यवाद? हाँ, वो बोलो ना पूरा। कल नहीं तो बोलेंगे आशा रखो, आशा रखो। वो आशा के ऊपर रखेगा। आशा किधर है? आशा नाम वाली। हालेलुया। बिपाशा के पास भागेगा पे जाके। हालेलुया। पाशा ने बोला बिपाशा के ऊपर आशा रखने के लिए। हालेलुया। तो हमने किसके ऊपर आशा रखने का? यहोवा पर आशा रखना है। और किसको धन्यवाद देना? हाँ, बाजुले को देते तो थोड़ा इधर भी दे दो, प्रभु को भी धन्यवाद। संडे को लोग आते ही नहीं है, कोई वो तो देते ही नहीं धन्यवाद।
कोई कोई तो संडे भी नहीं आता है, वो कहाँ देते, किसको देते धन्यवाद पता नहीं। कोई कोई लोग चर्च में आते ही नहीं संडे, पता नहीं उनका थैंक्स कभी किधर जाता है, पूरे हफ्ते भर का थैंक्स किसको देते हैं। मुझे लगता है सिर्फ पत्नी को देते रहेंगे थैंक्स थैंक्स थैंक्स, पूरे हफ्ता तूने खाना खिलाई मेरे को, पूरे हफ्ता आज तूने गाली नहीं दी थैंक्स। हालेलुया। वी शुड हैव द अपॉर्चुनिटीज टू थैंक्स गॉड, है ना। हमारे पास में एक अपॉर्चुनिटीज होना चाहिए, मौका, जब भी मौका मिलता है कि प्रभु को धन्यवाद दे, है ना। आप वहां पर देते हैं, लेकिन कॉर्पोरेट भी तो दो, सामूहिक भी तो दो आकर। हालेलुया। एक अकेला दर्द पूरे ग्रुप है ना, ये कितना पावरफुल है। कल देखो जंतर मंतर पे पूरी दिल्ली में एक बड़ी रैली है कल कॉकरोच पार्टी की। हालेलुया। कल 20 तारीख है भैया, पूरी दिल्ली भर जाएगी कल, पूरे दुनिया, पूरे भारत में से पूरे नौजवान लोग आएंगे कल, पता है। बड़ी आंदोलन है कल कॉकरोच पार्टी, जनता पार्टी की, सीजेपी पार्टी की। अरे तो वो एक मिलकर वहां पर आंदोलन करने वाले हैं, तो कितना पावरफुल होता है। कभी कभी हमने इधर आकर परमेश्वर के साथ एक सुर में आकर धन्यवाद देना चाहिए, कितना पावरफुल होता है। एक सुर में वो यहूदियों के जब दीवार को गिराना था, तो क्या अकेला अकेला लोगों ने दिया क्या? चल तू उधर से धन्यवाद दे, तू उधर से धन्यवाद दे। घर में बैठ के लोगों ने एक साथ वहां पर क्या क्या धन्यवाद का अर्पण किया। जो एक साथ गया है, तो क्या यहूदियों की दीवार वहां पर गिरी है। हालेलुया। तो चर्च हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर देख रहे हैं कि यहूदा का नाम का मतलब क्या है? यहोवा की स्तुति करना, यहोवा को धन्यवाद देना। हालेलुया, हालेलुया। तो जब उसने नाम रखा, है ना, और जब भी वो यहूदा बुलाती थी, यहूदा यहूदा यहूदा, यहूदा का नाम का मतलब क्या है? प्रभु को धन्यवाद, प्रभु को धन्यवाद। तो माँ जब भी बुलाती रहेगी यहूदा, तो क्या हुआ? आंसर क्या, उसका मतलब क्या है? प्रेज द लॉर्ड, यहूदा प्रेज द लॉर्ड। ऊपर प्रभु को आवाज क्या जाता है, उसका ट्रांसलेशन जा रहा है प्रेज द लॉर्ड। इधर यहूदा बोलती है, उधर सुनाई क्या देता है? प्रभु स्तुति हो। तो जब भी माँ बोलती थी यहूदा, याकूब भी जब भी बोलता था यहूदा, इसके भाई बहन लोग भी बोलते थे यहूदा, समाज के लोग भी बोलते थे यहूदा। सबके मुंह से क्या निकल रहा है? सबके मुंह से क्या निकल रहा है? प्रेज द लॉर्ड, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु को धन्यवाद, प्रभु को धन्यवाद, है ना। जैसे मतुशेला, पता है मतुशेला क्या बोलता है? अभी मृत्यु आने वाली है, मृत्यु आने वाली है, मृत्यु आने वाली है, दुनिया तबाह होने वाला है, दुनिया तबाह होने वाला है, दुनिया तबाह होने वाला है। लेकिन यहूदा के टाइम में जब भी बोलेंगे तो यहूदा कहना प्रभु की स्तुति हो, प्रभु को धन्यवाद हो, प्रभु की बड़ाई हो। तो चर्च, आपके मुंह से यहूदा कितना निकलना चाहिए? आपके मुंह से यहूदा, जब आप प्रभु को धन्यवाद बोलते हैं ना, मालूम है क्या बोल रहे हैं? यहूदा। प्रभु को क्या बोल रहे हैं? यहूदा। शेर है वो, बब्बर शेर है बाबा, यहूदा का सिंह है वो। हालेलुया। तो यहूदा का शेर है वो, यहूदा 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 यहूदा, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। बाइबल में भजन संहिता में लिखा है ना, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु की स्तुति हो। प्रभु, ऐसा लिखा है बाइबल में, भजन संहिता में एक जगह पे लिखा है प्रभु की स्तुति हो, यानी आडोनाई की स्तुति हो। सामर्थशाली है वो, पराक्रमी परमेश्वर। हालेलुया। तो आपको एक बार ही धन्यवाद नहीं देना है, और हमने भी धन्यवाद देना है। क्यों धन्यवाद देना है? चर्च, वी आर द यहूदा, हम यहूदा है। हमारे नाम का मतलब ही क्या आता है? धन्यवाद। तो आप यहूदा की आशीष लिए हैं, तो आपने कितना धन्यवाद देना है? तुम्हारा यहूदा की आशीष है, और यहूदा का नाम का मतलब ही है धन्यवाद। तो हम यहूदा की आशीष लिए, तो मेरे मुंह से कितना धन्यवाद निकलना चाहिए? हमारे मुंह से कितनी स्तुति निकलना चाहिए? सिर्फ एक टाइम नहीं, बारंबार, बार बार यहूदा, बार बार यहूदा, बार बार यहूदा। हमारे परिवार के भी मुंह से क्या निकलना चाहिए? यहूदा, यानी प्रेज द लॉर्ड, प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया। समझ रहे? हम यहूदा है ना, आप यहूदा है ना। अभी मैंने आपसे कहा ना कि हमारे अंदर यीशु जन्म लिया है, तो वो यहूदा मैं हूं। तो यहूदा का नाम का मतलब है धन्यवाद। तो मेरे अंदर से धन्यवाद निकलना ही चाहिए, एंड इट शुड बिकम एवरी टाइम। हालेलुया। क्यों धन्यवाद निकलना है? कुछ तो कारण होना चाहिए ना। हमारे जीवन में भी प्रभु ने बहुत काम किए हैं। जैसे लिया के जीवन में चौथा बचाया, बड़ा काम किया। प्रभु ने मेरे भी जीवन में बड़े काम किए हैं, किए कि नहीं? हमारे जीवन में बड़े बड़े काम किए हैं।
इसीलिए हम परमेश्वर को क्या दे रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं, क्योंकि प्रभु ने मेरे जीवन में क्या किया है, बड़ा काम किया है। दैट्स द रीजन आई एम थैंकिंग टू लॉर्ड, दैट्स द रीजन, है ना, वी आर गिविंग अ प्रेज टू द लॉर्ड। हालेलुया है यहाँ पर। तो प्रभु ने मेरे जीवन में भी क्या किया है, बड़े बड़े काम किया है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, प्रभु को क्या करते हैं, धन्यवाद देते हैं। मेरे साथ में एक वचन पढ़ेंगे, पहला थिस्सलुनीकियों की किताब, पहला थिस्सलुनीकियों की किताब 5 अध्याय 16 से लेके 18 वचन। पहला थिस्सलुनीकियों की किताब 16 वचन से लेके 18 वचन। जिसको भी मिला पेज नंबर बता दो। 285 नया करार, पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय 16 से 18। मैं आपके लिए पढ़ता हूं। सदा आनंदित रहो। क्या लिखा है, सदा, सदा यानी सदा मतलब, सदा का मतलब हमेशा, हमेशा क्या रहे, हाँ, और निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो। हालेलुया, हर बात में। मेरे जीवन में प्रभु ने बड़ा काम किया, हर बात में क्या करना है, धन्यवाद करना है। फॉर एवरी वर्क, जो भी उसने किए हैं बड़े बड़े काम, है ना, हर बात में परमेश्वर को क्या करना है, हमने धन्यवाद करना है, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। यू वॉन्ट टू नो द विल ऑफ गॉड। कितने लोग प्रभु की इच्छा जानना चाहते हैं? आप जानना चाहते हैं कि प्रभु की इच्छा क्या है? हालेलुया, आप जानना चाहते हैं प्रभु की इच्छा क्या है? ए बाबा सैमुअल सबू मामा, चलो चलो कोई दिक्कत नहीं, आने दो। सैमुअल आया, उसके बाद कौन आएगा? हाँ, शमूएल गया, शमूएल के बाद कौन आया? भविष्यवक्ता गया। तो क्या तुम्हारा बाइबल नॉलेज, या फिर मेरा क्वेश्चन ही नहीं पकड़ पाया। चलो चर्च, हमने यहाँ पर देखा, क्या देख रहे हैं कि पहला थिस्सलुनीकियों की किताब में बोल रहा है निरंतर क्या रहे, प्रार्थना में लगा रहे, और हर बात में प्रभु को धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। प्रभु की इच्छा क्या है कि हम धन्यवाद दें, हर बात में क्या करें, धन्यवाद। तो हमारे, आप एक विषय के ऊपर प्रचार करो। मैं तो चाहता हूँ कि आप जाओ अपने हाउस चर्च में प्रचार करो, प्रभु की इच्छा क्या है, व्हाट इज द विल ऑफ गॉड। एक टॉपिक ले लो, और जहाँ जहाँ बाइबल में लिखा है ना प्रभु की इच्छा क्या है, प्रभु की इच्छा है मैं चाहता हूँ कि तू चंगा हो जा। एक जगह बोलता है ना, वो आता है ना कोड़ी, प्रभु है ना, उसका मैं क्या करूँ, है ना, तू मुझे यदि हो सके तो तू मुझे क्या कर, चंगा कर। प्रभु बोलता है अरे हो सके क्या, मैं चाहता हूँ कि तू चंगा हो जा, है ना। प्रभु की बहुत इच्छा है, प्रभु की क्या क्या इच्छा, आप उसके ऊपर प्रचार करो। हालेलुया, हम कभी इसके ऊपर बात करेंगे इसके ऊपर। तो यहाँ पर लिखा है सब बातों में क्या करें, धन्यवाद दे। तो वी हैव टू गिव थैंक्स सभी बातों के लिए, फॉर एवरी वर्क ही हैज डन। तो हमने इसके लिए क्या करना है, धन्यवाद देना है। हालेलुया। तो यहूदा का नाम का मतलब क्या है? यहूदा का नाम का मतलब क्या है? आपको 3-4 पॉइंट मालूम पड़ा। यहूदा मुख्य जगह पर मिला, प्रधान जगह मिला, एक कैपिटल सिटी है, तो प्रधान की आशीष मिली है उसके पास। तो आपके ऊपर भी एक प्रधानता की आशीष आ रही है, आपके ऊपर एक बड़ा पोस्ट की आशीष आ रही है। उसी के अंदर यीशु का जन्म हुआ, मरण हुआ, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, पवित्र आत्मा आया, तो कितनी आशीषित हुए, दुनिया भर के लोग वहां पर आते हैं। तो आज वो यहूदा मैं हूँ, मेरे अंदर आशीष। यहूदा के नाम का मतलब धन्यवाद, मैंने भी क्या करना है, धन्यवाद देना है। और यहूदा एक ही टाइम धन्यवाद नहीं देना है, हर बात में, हर समय मुझे क्या करना है, धन्यवाद देना है। देयर शुड बी अ रीजन। तो जब भी प्रभु कुछ काम कर रहा है तो आपके मुंह से हमेशा क्या करे, धन्यवाद निकले। वो 10 कोड़ी में से एक ही कोड़ी आया धन्यवाद देने के लिए, बाकी 9 कहाँ है, बाकी 9 कहाँ है? मतलब चर्च, मैं जब इसके ऊपर स्टडी कर रहा था 2 दिन पहले, तो मेरे अंदर एक प्रभु ने डाला कि प्रभु की आंखें 9 लोगों के ऊपर भी लगी है।
धन्यवाद करने वाले और जो लोग नहीं, यानी जो धन्यवाद नहीं कर रहे, जो स्तुति नहीं कर रहे, जो प्रशंसा नहीं कर रहे, प्रभु वो भी देख रहा है कि 9 कहाँ है। चर्च आपके ऊपर भी प्रभु नोटिस कर रहा है कि ये मेरे को धन्यवाद ही नहीं देता, ये चर्च में आता नहीं है, ये चर्च में सेवा नहीं करता, ये कुछ नहीं करता, ये कहाँ है। प्रभु को मालूम है तू कहाँ पर है, सब मालूम है। 9 कोड़ी भी कहाँ थे प्रभु को वो भी मालूम था, लेकिन फिर भी प्रभु बोलता है कहाँ है वो, मुझे धन्यवाद देने नहीं आए, वो मुझे धन्यवाद देने नहीं आए। उधर लिखा भी है कि धन्यवाद देने नहीं आए। तो सोच रहे हैं अपने एक के बारे में जाते, लेकिन 9 के बारे में भी प्रभु का क्या उधर ध्यान है कि वो 9 लोगों को भी ढूंढ रहा है। कहीं वो ग्रुप में तुम तो नहीं हो, कहीं वो ग्रुप में तुम तो नहीं हो, 9 लोगों के ग्रुप में जो प्रभु को धन्यवाद ही नहीं देते हैं, धन्यवाद ही नहीं देते हैं। सो हमने 9 ग्रुप में नहीं बनना है, हमने वो एक वाला, वो जो एक है वैसा बनना है कि हमने क्या करना है, हर बात के लिए प्रभु को क्या करें, धन्यवाद दें कि प्रभु तुमने मुझे चंगा कर दिया, हालेलुया, तूने मेरे घर की जरूरत को क्या किया, पूरा किया, हालेलुया। कुछ लोग तो बड़े माहिर होते हैं, वो बिना पहले ही क्या कर देते हैं, लॉर्ड थैंक यू, मेरे इस घर में प्रॉब्लम है, मैं जानता हूँ तू कर देगा, थैंक यू पहली, तो प्रभु और खुश हो जाएगा, प्रभु तो और खुश हो जाएगा, भैया इसका काम अभी भी रुका पड़ा है, फिर भी ये मेरे को थैंक यू बोल रहा है, फिर भी मेरे को थैंक यू बोल रहा है, तो विश्वास है मेरे ऊपर, कॉन्फिडेंट है, और कॉन्फिडेंट के साथ में ये बोल रहा है कि प्रभु थैंक यू, मुझे विश्वास है तूने कर दिया। प्रभु क्या क्या खुश होता रहेगा। कभी आप ऐसा करते हैं कि प्रभु पहले से थैंक यू दे देता हूँ, प्रभु मेरे को मालूम है तू करेगा ही। जब हमारे घर पे कर्जा मिल जाया था, कुछ आता तो मेरे को मालूम था प्रभु तू करेगा, तूने 10 साल 15 साल पहले भी हमको कर्जा से निकाला, इस बार भी तू कर्जा से निकालेगा, हमको मालूम है, हमको पता है, एक बड़ा है प्रॉब्लम है, लेकिन निकालेगा ही तू। तो चर्च आपको टेंशन मत लो, प्रभु ने आपको निकाला ना, अभी भी निकालेगा। आमीन। तो एक फेथ होने दो ना, आशा है ना, आशा बनाकर रखना, मुझे पूरा यकीन है वो कर देगा काम। इसलिए थैंक यू प्रभु, अभी से थैंक यू देता हूँ, हालेलुया। मेरे साथ में 49 चैप्टर में जाते हैं, उत्पत्ति के 49 चैप्टर में जाते हैं। तो चर्च यहूदा का गोत्र ना धन्यवाद देने वाला है, तो इनके अंदर एक स्वभाव है देने का, हालेलुया। यहूदा गोत्र देने वाला स्वभाव है, बोलिए देने वाला। क्या देने वाला स्वभाव है? कि धन्यवाद देता है। तो ये देने का स्वभाव आपके अंदर भी होना चाहिए कि मैंने क्या करना है, देना है, हालेलुया। चर्च जितना धन्यवाद दोगे, सुनो यहाँ पर, जितना धन्यवाद, ये देने का स्वभाव आपके अंदर होना ही चाहिए। कंजूस मत बने, हमने कंजूस नहीं बनना है, वी शुड नॉट बिकम अ माइजर, हमने कंजूस नहीं बनना चाहिए, और हमने क्या करना है, धन्यवाद देना है, हालेलुया। तो चर्च जितना धन्य देंगे, प्रभु धन्य, प्रभु तेरी स्तुति हो, जितना धन्य देंगे, पता है उतना ही प्रभु की उपस्थिति आती है। जितना धन्यवाद देंगे उतना प्रभु की उपस्थिति आती है। क्यों पता है? जितना स्तुति दोगे, प्रभु तेरी स्तुति हो, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु तेरी आराधना हो, जितना स्तुति दोगे वो स्तुति का सिंहासन वहां पर आता है, हालेलुया। तो चर्च सोच रहे हैं आप प्रभु की उपस्थिति को लेकर चलोगे, यहूदा का गोत्र प्रभु की उपस्थिति को लेकर चलने वाला, तो आपने भी क्या करना है, आपने भी धन्यवाद, जितना धन्यवाद दोगे उतना ही प्रभु की उपस्थिति से आपके ऊपर आशीष आएगी, हालेलुया। आप प्रभु की उपस्थिति से क्या हो जाओगे, भर जाओगे, हालेलुया। चलिए मेरे साथ में उत्पत्ति 49 चैप्टर में जाते हैं। उत्पत्ति की किताब 49 चैप्टर 8 से लेके 12 वचन। 49 चैप्टर देखिए, अभी वहां पर माँ के बारे में हमने देखा कि माँ ने यह नाम रखा, तो हमने वो नाम क्यों रखा, क्या है उसका मतलब, वो सीखे। लेकिन अभी याकूब मरने से पहले भविष्यवाणी कर रहा है। याकूब मरने की कगार पर था और सभी बच्चों को बुलाया, 12 बच्चों को, और उनको क्या भविष्यवाणी दे रहा है कि अंत के दिनों में तुम्हारे साथ में क्या होगा। रूबेन के बारे में भी हमने देखा था पिछले हफ्ते कि रूबेन के बारे में भी उसने बताया कि रूबेन तू कैसा होगा, तू मेरा जेठा है ना, वो सब हमने देखा था। अभी किसके बारे में, यहूदा के बारे में। देखिए याकूब क्या बोल रहा है भविष्यवाणी में, याकूब बोल रहा है 8वां वचन, हे यहूदा। देखिए ये याकूब नहीं है, पवित्र आत्मा उसके अंदर से बात कर रहा है। हे यहूदा, तेरे भाई तेरा धन्यवाद करेंगे। क्या बोल रहा है, हे यहूदा, तेरा भाई तेरा क्या करेंगे, तेरे भाई तेरा क्या करेंगे, धन्यवाद।
उसका नाम ही धन्यवाद है, यहोवा को धन्यवाद। और अब इसको धन्यवाद कौन करेंगे? इसके तेरे भाई तेरा धन्यवाद करेंगे। तेरा हाथ तेरे शत्रुओं की गर्दन पर पड़ेगा। देखा गर्दन, शेर क्या पकड़ता है? शेर वाले लोग है भैया, शत्रु का गर्दन ही पकड़ लेंगे भैया, जब तक छोड़ेंगे नहीं। देख रहे, इसीलिए सामर्थशाली जाती है, बहुत ही पावरफुल है। पंगा मतलब अभी भी बोल रहे हैं हम, कोई भी पंगा नहीं लेने का यहूदी लोग से। क्या लिखा है? हे यहूदा, तेरे भाई तेरा धन्यवाद करेंगे, तेरा हाथ तेरे शत्रुओं की गर्दन पर पड़ेगा, तेरे पिता के पुत्र तुझे क्या करेंगे? दंडवत करेंगे। तेरे पिता के पुत्र, पिता के पुत्र कौन? इधर मां का नहीं लिखा है, क्या लिखा है? तेरे पिता के पुत्र। देखिए कितने हैं पिता के पुत्र? पिता के कितने पुत्र थे? 12, टोटल मिला के 13। यहां पर क्या बोल रहा है? याकूब क्या बोल रहा है कि तेरे पिता के पुत्र। ऐसा क्यों बोल रहा है? पिता, क्योंकि एक ही पिता है सबका। अगर मां डालता तो मां तो 4 है भैया, तो इधर पिता, यानी तेरे सब पिता के पुत्र, मतलब पिता के जितने भी बच्चे हैं, यानी सब बच्चे, 12 बच्चे, वे सब पिता के पुत्र तेरा क्या करेंगे? दंडवत करेंगे। क्या लिखा है? तेरा दंडवत करेंगे। क्या लिखा है वहां पर? तेरा दंडवत करेंगे। पढ़ रहे हैं कि नहीं? आप लोग हैं यहाँ पर? क्या लिखा है वहां पर? तेरे भाई तेरा धन्यवाद करेंगे, तेरे भाई तेरा धन्यवाद करेंगे। और क्या लिखा है? तेरे भाई तेरा धन्यवाद करेंगे। और क्या लिखा है? पढ़ो। हाँ, पिता के पुत्र मतलब सब पुत्र, इसलिए उधर पिता शब्द डाला है। ये एवरी चाइल्ड ऑफ योर फादर, वो क्या करेंगे? तुझे धन्यवाद करेंगे और तेरा धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद क्यों करेंगे? धन्यवाद इसलिए करेंगे, यहूदा धन्यवाद करेंगे। देखो, जितना आप ज्यादा प्रभु की धन्यवाद करेंगे, जितनी प्रभु को आप धन्यवाद करोगे, लोग आपको धन्यवाद देंगे, लोग आपकी तारीफ करेंगे। चर्च, इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ, धन्यवाद ज्यादा से ज्यादा करो। जितना प्रभु को धन्यवाद, स्तुति, आराधना, आपको प्रभु इतना बढ़ाएगा कि लोग आपकी धन्यवाद देंगे, लोग आपकी तारीफ करेंगे, लोग आपके, हालेलुया, लोग आपको धन्यवाद क्यों देंगे? क्योंकि तुम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तुमने ज्यादा धन्यवाद किया, इसलिए तुम्हारे भाई भी तुम्हारा क्या करेंगे? धन्यवाद करेंगे। तुमने ज्यादा धन्यवाद किया, इसलिए तुम्हारे भाई भी तुम्हारा क्या करेंगे? धन्यवाद, तुम्हारी तारीफ करेंगे, प्रशंसा करेंगे। लेकिन चर्च, यहाँ पर लिखा है, याकूब ने क्या भविष्यवाणी दिया? ध्यान से सुनना। याकूब ने बोला कि यहूदा, तेरे पिता के पुत्र तुझे क्या करेंगे? दंडवत। 12 है ना, 12 में से 11, यानी 11 सब क्या करेंगे? दंडवत करेंगे। अच्छा, दंडवत किसको किए थे? 11 पुत्र, याद है आपको स्टोरी? 11 संतान किसको दंडवत किए थे? यूसुफ को किए थे। हमने देखा है ना, यूसुफ ने सपना देखा था, लेकिन भविष्यवाणी क्या बोल रहा है इधर? भविष्यवाणी क्या बोल रहा है? यहूदा, तेरे सारे भाई तुझे दंडवत करेंगे। लेकिन हमने तो पिक्चर कुछ और देखा, पिक्चर में तो कुछ और बता दिया। क्या पवित्र आत्मा ने कुछ उल्टा भविष्यवाणी किया? क्या याकूब ने उल्टा भविष्यवाणी किया? क्या झूठी भविष्यवाणी बोला क्या? लेकिन पिक्चर में तो कुछ अलग ही देख रहे हैं। पिक्चर में तो हम देख रहे हैं यूसुफ को डाल दिया गया, यूसुफ को दंडवत कर रहा है। लेकिन यहाँ पर बोल रहा है कि यहूदा, तेरे भाई तेरे को दंडवत करेंगे। ये क्या माजरा है यहाँ पर? हालेलुया। आपको स्टोरी पता है ना, 11 लोग किसको दंडवत किए थे? यूसुफ को दंडवत किए थे। लेकिन चर्च है ना, जब आपको स्टोरी पता है कि यूसुफ को प्रधानमंत्री बना दिया गया, और यूसुफ को प्रधानमंत्री बोले थे, एक प्रकार का राजा ही है वो। हालेलुया। तो सारे 11 भाई लोग ने क्या किया? वहां पर दंडवत किया। हालेलुया। चर्च, यूसुफ कितवा नंबर था? यूसुफ कितवा नंबर का बच्चा था? यूसुफ सेकेंड लास्ट, यानी लास्ट में। बिन्यामीन तो छोटा है, तो सेकेंड लास्ट, यानी यूसुफ लास्ट में आता है, छोटा बच्चा। लेकिन बड़ा बच्चा कौन है? बड़ा बच्चा कौन है? रूबेन है। रूबेन के बाद कौन है? शिमोन। शिमोन के बाद कौन है? लेवी। लेवी के बाद कौन है? यहूदा। यहूदा चौथा नंबर है।
लेकिन यहूदा क्या देख रहा है? अरे भाई, हम सब लोग जब पता है मिस्र के अंदर आए, यहूदा भी आया, यहूदा भी उधर जाके क्या कर रहा है? डंडवत। लेकिन यहूदा को कितना गुस्सा आया रहेगा उस दिन, गुस्सा आया रहेगा कि नहीं? क्या गुस्सा आया रहेगा? हाँ, इधर भविष्यवाणी बाप ने मेरे लिए दिया था कि मेरे को दंडवत करेंगे, इधर हम सब लोग इधर को दंडवत कर रहे हैं। कितना बड़ा जलन हुआ रहेगा, गुस्सा आएगा कि छोटा भाई को, छोटा यूसुफ को हम लोग को इसको जाके दंडवत करना पड़ा है। पापा क्या भविष्यवाणी दिया था तूने? लोग मेरे को करेंगे, मेरे सारे भाई मेरे को करेंगे, इधर हम इसको कर रहे हैं। छोटा बड़ा होता तो समझते कि रूबेन है, चलो बड़ा भाई है, रूबेन को कर रहे हैं दंडवत, तो ठीक है, बड़ा भाई है। शिमोन बड़ा भाई है, लेवी बड़ा भाई है, वो बड़ा भाई है तो उसको हम दंडवत करें, बड़ा भाई है, उसको आदर करना। लेकिन छोटा के सामने तो उसको थोड़ा गुस्सा है ना, जलन भी होता है। और सारे भाइयों को भी जलन हो रहा था कि छोटे भाई को हम लोगों को जाके कर रहा है। सबको गुस्सा था वहां पर, शायद जायज था वो गुस्सा। लेकिन क्या फेक प्रोफेसी हुआ? क्या यहाँ पर कुछ फेक प्रोफेसी? परमेश्वर कभी भी झूठ नहीं बोलता और प्रभु कभी भी ऐसा नहीं करता है। प्रभु ने अगर बोला तो हो गया। वहां पर क्या हुआ पता है? यूसुफ को जो था, यूसुफ का जो दंडवत था, लेकिन उसकी जो राजा था, राजा को लोग दंडवत करते हैं, एक प्रकार का प्रधानमंत्री तो राजा है, लेकिन उसका जो ये था दंडवत, वो कितने साल के लिए था पता है? वो ज्यादा साल के लिए नहीं था, मात्र 80 साल तक ही टिक पाया। उसके बाद तो मर गया ना यूसुफ। लेकिन वो 80 साल तक ही था यूसुफ को दंडवत यानी राजा, वो प्रधानमंत्री 80 साल तक ही था। हालेलुया। यहूदा को मालूम नहीं है, यहूदा को लग रहा है कि मेरे लिए भविष्यवाणी देके क्या हो गया, लेकिन यहूदा को मालूम नहीं है कि ये भविष्यवाणी इसके लिए कुछ अलग है। ये जो यहाँ पर यूसुफ को देख रहा है, यूसुफ का जो है दंडवत, ये ओनली मात्र कुछ साल के लिए है, ये कुछ पीरियड के लिए है। हालेलुया। लेकिन यहूदा के ऊपर जो आशीष है वो कुछ साल के लिए नहीं है, यहूदा के लिए कुछ अलग ही आशीष है जो दंडवत का। हालेलुया। सुनिएगा, यूसुफ 80 साल तक था। हालेलुया। उसके बाद में कौन राजा आया? उसके बाद में राजा कौन बना? यूसुफ के बाद में इजराइल के अंदर कौन राजा बना? दाऊद आया। कौन आया? दाऊद राजा बना। दाऊद को भी दंडवत, दाऊद को भी लोग राजा था ना, दाऊद को भी लोग दंडवत करते, लेकिन दाऊद का भी राज्य थोड़े दिन के लिए था, तो वो वहां पर भी दंडवत। इधर यहूदा को नहीं है। हालेलुया। सुनिएगा, यहूदा के गोत्र से कौन आया? यहूदा के गोत्र से दाऊद भी आया ना, दाऊद भी आया ना, है यहाँ पर। यूसुफ का तो अभी खत्म हो गया, वो गया। लेकिन यहूदा के गोत्र से कौन आ रहा है पता है? अभी राजा आ रहा है। कौन आ रहा है? यहूदा के गोत्र से ना, यहूदियों में से निकला ना राजा, यहूदियों से राजा। बाद में बंटवारा हो गया, कुछ इजराइल बन गया, कुछ यहूदा बन गया। सुलेमान के बाद बंटवारा हो गया ना, उधर 10 लोग उधर गए, 2 लोग इधर आ गए, तो यहूदा और बिन्यामीन है ना यहाँ पर। तो चर्च, बाइबल बोलता है यूसुफ तो खत्म हो गया, दंडवत उतना ही पीरियड के लिए था, लेकिन इसी यहूदा के गोत्र से राजा लोग आए। यहूदा के गोत्र से दाऊद, पता है दाऊद को परमेश्वर ने एक आशीष दिया था। क्या आशीष था दाऊद के ऊपर? आशीष, दाऊद को क्या आशीष मिला था? कि तेरा राज्य क्या होगा? सदा स्थिर रहेगा, बना रहेगा। दाऊद राजा, तेरा राज्य सदा क्या होगा? स्थिर बना रहेगा। यानी राजा, तेरा राज्य सदा स्थिर बना रहेगा। तो सोचो दंडवत कितना साल के लिए रहेगा? यहूदा के गोत्र में से कौन आ रहा है? दाऊद आया ना, और दाऊद के गोत्र में से कौन आया? यीशु आया। और यीशु कौन है? राजाओं का भी, और उसका राज्य कितना साल के लिए है? यीशु का सदा काल के लिए है। तो दंडवत किसको मिलने वाला है अभी? तो कितने पीरियड के लिए है यीशु का? ये सदा काल के लिए है, ये 80 साल 40 साल के लिए नहीं है। तो यहूदा के गोत्र से कौन आए? यीशु आया, दाऊद आया, यीशु आया। और यही भविष्यवाणी यहाँ पर जाकर अभी पूरा हो रहा है कि यहूदा के गोत्र से राजा, यानी यीशु राजाओं का राजा, और लोग उसको हमेशा क्या करेंगे? दंडवत करेंगे। यानी यहूदा के गोत्र से आ रहा है, तो यहूदा को ही दंडवत मिल रहा है आखिरकार।
आखिरकार किसको दंडवत मिल रहा है? यूसुफ का तो कुछ पीरियड के लिए था, लेकिन ये सदा काल के लिए है। वो जो उधर जलन था वो समझ नहीं पाए इसलिए जल रहा था, लेकिन एक्चुअल में भविष्यवाणी उसके गोत्र से डेविड आया, डेविड से यीशु आया, यीशु आज भी राजा है। हालेलुया। चर्च, यहूदा के गोत्र से राजा आया, आज हमारे ऊपर राजा की आशीष है। हालेलुया, आमीन बोले। बोलने का अपने आप को कि प्रभु ये सारे सीख के घर पे बोलो, प्रभु राजा का अभिषेक, प्रभु पहलौठा का आशीष, प्रभु रूबेन के ऊपर पहलौठा, मेरे ऊपर पहलौठा के आशीष, है ना। परमेश्वर डबल ब्लेसिंग था, प्रभु मुझे भी डबल ब्लेसिंग। हालेलुया। परमेश्वर इस यहूदा के ऊपर परमेश्वर सामर्थशाली था, सिंह की ताकत, वैसा परमेश्वर मुझे भी दे परमेश्वर। हालेलुया, आपने दिया है। हालेलुया। और क्या है कि तू तेरा राज्य, हमें राजा की अनॉइंटिंग, राजा की आशीष, हालेलुया, सदा स्थिर रहने वाली आशीष। आमेन। आज मेरी प्रार्थना है कि प्रभु आपको सदा स्थिर रखने वाली आशीष दे रहा है। आमेन। आपका जॉब कोई छीन नहीं सकता। हालेलुया। सदा स्थिर रखने वाली आशीष। आपके बच्चे स्थिर रहेंगे, आपकी प्रार्थना स्थिर रहेगी, स्तुति स्थिर रहेगा, आपका डगमगाएगा नहीं। स्थिर रखने वाला परमेश्वर क्या करेगा? आशीष रखेगा आपके ऊपर। जोर से बोले आमेन। यही यहूदा की आशीष, जो सदा स्थिर रहने वाली आशीष। और दंडवत है ना, सदा स्थिर रहने वाली आशीष। आमेन। हालेलुया। आमेन। 2-3 पॉइंट बोलकर हम खत्म करेंगे। चर्च, ये जो यहूदा था, यहूदा बहुत ही बुद्धिमान था। आज आपके ऊपर बुद्धिमान की आशीष आ रही है। अगर यहूदा बुद्धिमान था, तुम भी कौन है? प्रभु यीशु मसीह में भी तुम्हें भी कौन सा आशीष आएगा? देखिए, यहूदा ना बहुत ही बुद्धिमान था, समझदार था। अपने पूरे घर में एक ही ना बुद्धिमान व्यक्ति था। पूरे घर में जब भी घर में समस्या आती थी, घर के अंदर समस्या आती थी, घर के अंदर अगर समस्या आती थी, आपके घर में समस्या आती है? कितने लोगों के घर में समस्या आती है? डेली है। पास्टर पूछो मत। तो क्या करते हैं? सॉल्यूशन करने के लिए क्या करते हैं? राय लेते हैं एक दूसरे से, कैसा करने का, ये ऐसा हो रहा है, कैसा करने का, है ना। अगर सब जो पूरा जॉइंट फैमिली है, तो जॉइंट फैमिली आपस में क्या करते हैं? कैसा करने का, घर बनाने का, भैया नहीं तो गिर जाएगा पूरा, कैसा करने का, तू कितना पैसा देगा, तू कितना, अच्छा कैसे बनाने का, सब सॉल्यूशन लेते हैं। लेकिन जॉइंट फैमिली में सुनते किसका है? पहले उठेगा, ठीक है, कोई बड़ा है तो सुनते हैं। हालेलुया। पता है, इसके घर में जब भी प्रॉब्लम्स आते, समस्या आती, इस घर में पता है सबसे, इन्होंने बोला पहलौठा था, तो पता है इसके घर में सुना किसका जाता था? यहूदा का। क्योंकि यहूदा बुद्धिमान है, वो बुद्धिमानी से बात करता है, तो वो अगुवाई बरोबर करता है क्या करने का। आज आपके ऊपर अगुवाई की आशीष आएगी। हालेलुया। यू विल बी द लीडिंग। आप अपने हाउस में, घर में लीडिंग करोगे, आप अपने चर्च में अंदर लीडिंग करोगे, लीडिंग करने की आशीष आपके अंदर। आमेन। हालेलुया। लीडिंग करने का ये घर में क्या करता है? सॉल्यूशन देता है, सॉल्यूशन देता है। पिताजी ऐसा करने का, भाई ऐसा करने का। और पता है इसकी सॉल्यूशन सुनते थे लोग। ये जो भी बोलता है तो लोग क्या करते थे? सुनते थे। हालेलुया। है कितना नंबर का भाई? आप सुनेंगे क्या? चौथा या लास्ट बच्चे का सुनोगे क्या? शायद तू छोटा है, वक्त तेरा क्या सुनने का है ना। मेरे घर पे धन्यवाद हो, मेरा सुनते हैं। हालेलुया। छोटा है लेकिन खोटा है, मेरा सुनते हैं लोग। हालेलुया। हाँ, वो आत्मिक बात है, बाकी संसार की बातें मेरा भी नहीं सुनते। हालेलुया। लेकिन यहाँ पर यहूदा चौथा नंबर है, रूबेन बड़ा भाई है, रूबेन भी सुनता था। अच्छा ऐसा करने का यहूदा ऐसा करने का, अच्छा तूने बोला तो हम सुनते हैं, तूने बोला ना, यानी उसको मालूम है कि ये यहूदा बुद्धिमानी का बात करता है, इसीलिए उसके ऊपर एक समझदार था। आज जैसा यहूदा बुद्धिमान समझदार लीडिंग करता था, आज आपके पास बुद्धिमान की आशीष आ रही है। आप ज्ञानवान लीडिंग करने की आशीष आपके ऊपर है। हालेलुया। यह है यहूदा की आशीष हमारे ऊपर। चर्च, है ना, बाइबल बोलता है जब यूसुफ को गड्ढे में डाला जा रहा था, उनको मारने की प्लानिंग कर रहे थे, मारने की प्लानिंग, ये यहूदा ही आया बचाने के लिए। यहूदा वहां पर जंप किया और यहूदा ने क्या बोला? भाई लोग मारो मत, क्यों मार के अपना हाथ क्यों रंग रहे हो खून से? मत मारो उसको, मारो मत, और उसको क्या करो, इससे अच्छा क्या करो, उसको किसी के बेच दो। देखो क्या प्लानिंग दे रहा है।
मरवाने, लेकिन बुद्धिमानी की बात कर रहा है, ज्ञान का बात कर रहा है, मारो मत। लेकिन क्या और पता, उसकी बात को सुना भी लोगों ने, भाई लोग ने, क्योंकि सुनते हैं ये जो भी बोलता है सही बोलता है। इसको मारो मत, हाथ तुम्हारा गंदा हो जाएगा, तुम क्यों पाप बोल रहे हो, हाथ को क्यों रंग रहे हो, है ना। बात पते की किया, लोगों को अच्छा लगा, बात पता है बुद्धिमानी की बात, लेकिन गलत बुद्धिमानी। गलत में भी बुद्धिमान, कुछ गलत करने का है लेकिन उधर भी बुद्धिमान से गलत करने का, बुद्धिमानी से गलत करने का है यहाँ पर। तुम भी तो ऐसा नहीं ना, गलत करने का लेकिन बुद्धिमानी से। कुछ लोग अच्छा चीज करते हैं, बुद्धिमानी से अच्छा करते हैं, कुछ लोग गलत भी बुद्धिमानी से। भैया मर्डर करने का है, सब चाकू बिकू पोछ दो, हाथ का ये नहीं आने का, सब मस्त है। बुद्धिमानी लगाते, बुद्धिमान चोर भी मर्डर करने का तो चाकू के ऊपर निशान नहीं आना चाहिए, क्या पहनने का, ग्लोव्स पहनने का, सुमड़ी में जाने का, मुंह ढक लेने का, कैमरा बन, क्या बुद्धिमानी से आते, ऐसे अनपढ़ बन के आते हैं क्या। तो ये बुद्धिमान दिया लेकिन गलत जगह पर दिया बुद्धिमानी, लेकिन बचा लिया। तो इसका भाई लोग ने सुना और मारा भी नहीं, तो यूसुफ को वहां पर क्या कर दिया गया, बचाया गया। हालेलुया। जो आप उत्पत्ति की किताब 37 चैप्टर में देख सकते हैं, आप लिख लो उत्पत्ति 37 26 से लेके 27 वचन तक, है ना, 26 से लेके 27 वचन तक आप वहां पर घर पे जाके क्या करना, पढ़ना वहां पर। हालेलुया। बस 2-3 है, 2 है, खत्म हो जाएगा, 5 मिनट देंगे। आप लोगों का मूड है सुनने के लिए। देखो ये लाइट भी नहीं सुन पा रहा है, मेरा बोलता थक गया मैं भग बोल रहा है। चलिए क्या हो गया यहाँ पर यहूदा का। अब यहूदा बुद्धिमान है, समझदार है, बुद्धिमानी के आशीष उसके ऊपर। ये यहूदा ही है, पता है, यहूदा अपने बाप को मनाता है। ये यहूदा ही है जो हमेशा लीडिंग पे रहता है। युद्ध करने की भी आती ना तो सबसे पहले यही जाता है, राय मशवरा देना है तो सबसे पहले यही देता है। हालेलुया। लीडिंग है, लीडिंग, आगे बढ़ने वाला। युद्ध पर भी जाओ तो आगे यही जाएगा पहला, किसी से बात करने का तो यही पहला जाएगा यहूदा, यानी अगुवाई रहता है, लीडिंग हमेशा आगे। चर्च, जब आपको पता है मिस्र के अंदर, कनान के अंदर अकाल आ गया था, पता है आपको स्टोरी, अकाल आ गया था, तो मिस्र के अंदर 7 साल के लिए जमा करके रखा था ना, 7 साल के लिए यूसुफ ने जमा करके रखा था। तो सारे कनान के लोग कहाँ पर आ रहे थे, मिस्र के अंदर खाना मांगने के लिए। और यूसुफ कौन था उधर का, प्रधानमंत्री बन गया था, भाई क्या हो गया था, प्रधान। तो खाना यहाँ पर था मिस्र के अंदर, यूसुफ ने दिमाग लगा के खाना जमा कर लिया था। तो यहाँ पर अकाल था, तो सारे 11 भाई लोग ने क्या किया, एक तो मर गया है ना यूसुफ, वो लोग ने बेच डाला है, लेकिन बाप को क्या बोला है, मर गया। तो क्या हो गया यहाँ पर क्या हो गया, ये सारे बच्चे लोग ने, बाप ने बोला, याकूब ने बोला, देखो हम मर जाएंगे, इससे अच्छा खाना लेकर आओ मिस्र के अंदर से। तो ये वहां पर जाते हैं, वहां पर मिस्र के अंदर जाते हैं खाना मांगने के लिए, और यूसुफ के पास जाते हैं। अब यूसुफ प्रधानमंत्री है। यूसुफ कौन है, हाँ, अभी ये कनान से आए भाई लोग। पता है प्रधानमंत्री से बात करने के लिए डर लगता है। आपको अपने बॉस से बात करने के लिए कैसा लगता है, डर लगता है, नहीं लगता है बॉस से बात करने का। आपको लगा कभी, ये तो सिस्टम लगा, मतलब नहीं, आप चलो छोटा मोटा जगह पे भी बॉस से लगा, थोड़ा से पास्टर से बात करने के लिए डर लगता है, तो नहीं है, तू बात करने के लिए डर लगता है। अभी तो रफ टफ कर बात करती है, बोलते आपको, इसको तो हमेशा लगता है है ना, इमैनुअल को भी लगता है ना। तो प्रधानमंत्री है, भैया ऐसे कैसे मैं बात करूं, भाई बोलता है तू बात कर रहे, वो बोलता है तू बात कर, ए भाई तू बात कर रहे, खाना नहीं है, तू बात कर। हाँ मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मेरे बोलने नहीं आता, मैं तो उतला हूँ, सबके अपने अपने बहाना। पता है यहूदा ही सबसे पहले जाता है, यहूदा बोलता है, क्योंकि बुद्धिमान है, उसको मालूम है क्या बात करने का, किधर कैसे बात करने का, सामर्थशाली है, डेयरिंग है। और यहूदा ही जाकर वाले ने यूसुफ से डील किया, अधिकारी से बात किया। आज आपके ऊपर वही आशीष आ रही है, यहूदा अधिकारियों से डील करने वाला, आप भी अधिकारियों से डील करेंगे, हमें डरपोक नहीं रहेंगे। अरे बॉस से क्या डरने का, सैलरी बढ़ा कल ही प्रचार सुन क्या कि शेर बन गई हूँ, अभी शेर नहीं बन गई हूँ हमारा पास्टर ने चार्ज कर दिया हम लोग को अधिकारियों से डील करने का, प्रधान लोगों से क्या करने का,
डील करने का। तो अभी ये ऐसा आशीष है जो जो उच्च पद पर बैठे हुए अधिकारी हैं, उच्च पदों पर बैठे हुए अधिकारियों से क्या करने का है, डील करने का। प्रभु आपको बुद्धिमान देगा, ज्ञान देगा, समझ देगा, कैसे बात करना है ना। व्हेन प्राइम मिनिस्टर्स विल कम, है ना, जब चीफ मिनिस्टर आएगा कैसे बात करना, डर मिटा देगा परमेश्वर को। हालेलुया। तो परमेश्वर आपके ऊपर वो आशीष है, यहूदा के ऊपर ये आशीष था, और वही यहूदा की आशीष प्रभु मेरे को दे रहा है और आपको दे रहा है। हालेलुया। चल बहुत कुछ है बोलने के लिए, किसी भी यूसुफ से ही नहीं बात किया। बाइबल बोलता है कि यह यहूदा ने अपने बाप को भी मनाया, बाप को, क्योंकि यूसुफ बोलता है कि तुम भेदिए हैं, भेदिए, तुम लोग जासूसी करना है, एक भाई को इधर रखो, शिमोन को इधर रखो, जाओ दूसरा भाई इधर है ना, उसको लेकर आओ, जब तक बिन्यामीन को नहीं लाओगे शिमोन को रिहा नहीं करेंगे। तो उधर बाप के पास जाकर अभी छोटा भाई को मंगाया, बिन्यामीन को। तो अभी ये सब भाई बोलते हैं याकूब पापा बिन्यामीन को दे दो, नहीं तो उधर शिमोन गिरवी पे रखा है और राजा हमको भेदिया समझ रहा है, उसको प्रूफ देने का है, तो बिन्यामीन को दो, तो उसको प्रूफ मालूम पड़ेगा कि हम भेदिया नहीं है, दे उसको भेजो। बाप बोलता है नहीं 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 नहीं, पहले यूसुफ को मर गया है हमारा एक बेटा, एक तो शिमोन उधर चला गया, तुम बिन्यामीन को भी लेकर जाओगे, इसको भी मार दोगे तुम लोग, है ना। मतलब एक तो चला गया है, एक उधर कैद हो गया, ये भी लेके जा रहे हो, राजा क्या करेगा कुछ नहीं पता। बाप बोलता है नहीं नहीं नहीं। अब बाप को पटाने का कैसा, कौन आया आगे यहूदा आया, पापा ओ पापा मैं जामीन बनता हूँ पापा। बहुत अच्छा लिखा है, क्या वो लिखा है उधर, आप घर पे जाके पढ़ना, जेनेसिस 44 चैप्टर 43 चैप्टर, ये घर पे दोनों चैप्टर पढ़ना 43 एंड 44 चैप्टर। पापा बोलता है पापा वहाँ पर वो है, आप अगर अब तक क्यों इतना देरी कर दिए, आप दे देते तो हम लोग दूसरा राउंड पे जाके खाना भी लेकर आ सकते थे, आप नहीं दोगे तो हम सब मर जाएंगे भूखा, क्यों एक की वजह से सबको मारने पे पले है। देखो क्या बात कर रहा है, एक की वजह से सब मर जाएंगे, तो प्लीज दीजिए, और मैं जामीन लेता हूँ अगर ये नहीं आया तो मैं खुद वहां पर रहूंगा, बाकी सबको छुड़ा देंगे, यानी खुद जामीन भर ले रहा वहां पर। तो कैसे उसने बनाया, फिर बाप ने उसका बात को माना और फिर बाप ने उसे लेकर भेजा वहां पर, फिर वहां पर गया और वहां पर सुनो, अब यहाँ पर बिन्यामीन को लेकर आया और यूसुफ का भी वापस से डील करना है राजा से, वापस से यहूदा ही आगे गया, सारे भाई लोग पीछे बैठे हैं, यहूदा ही देखा डील कौन कर रहा है, बाप से भी डील कर रहा है घर में और प्रधानमंत्री से भी डील कर रहा है, बाकी सब नहीं। तो क्या डेयरिंग है डील करने का। बिन्यामीन को लेकर आया और फिर बाद में राजा को यूसुफ को बोलता है यूसुफ मैंने कैसे कैसे अपने बाप से लाया है, और सब बताया उसको। यूसुफ को इतनी अच्छे से बात किया ना, चर्च सुनो, यूसुफ से इतना अच्छा बात किया कि यूसुफ सुनते जा रहा है यहूदा का बात, और ऐसा बात करते गया ये यूसुफ रोने लग गया। यूसुफ रुला डाला, किसको रुला डाला, प्रधानमंत्री को। आज आपके ऊपर भी आशीष आ रही है, बोलो मेरे ऊपर आशीष आ रही है, रुला देने वाली हालेलुया। यानी लोगों को पश्चाताप होगा, दे विल बी कन्विक्टेड हो जाएंगे उनको कि इसकी बातों में क्या सच्चाई है, इसकी बातों में क्या नम्रता है, इसकी बातें क्या दिल को छू रही है। आज परमेश्वर यहूदा की आशीष आपके ऊपर दे रहा है। आप आज के बाद जो भी प्रचार करोगे दिल को क्या करेगा, छेद कर देगा। लोग उधर तड़प कर रोने लगेंगे, चीख कर रोने लगेंगे जैसे यूसुफ रोया, और यूसुफ ने आकर बोला मैं यूसुफ हूँ। क्या बोलता है, मैं यूसुफ हूँ। सारे भाइयों के सामने मुंह खोल दिया, अपने आप को प्रकट कर दिया। आज आप भी जब भी जाए तो लोग अपने दिल को खोल दें, हालेलुया। जैसे यूसुफ ने दिल को खोल दिया, वैसे आप भी जब जाए तो लोग ने क्या करना है, दिल को क्या कर दे, खोल दे। है आप लोग एक्साइटेड ही नहीं है एकदम, है ना, आपके चेहरे पे कोई रौनक नहीं, ऐसा लग रहा है कि कभी 10:30 भाग जाए ऐसा करके। मेहरबानी नहीं की आपने, प्लीज सुनो, आपके चेहरा खुद रो रहे हैं ऐसा लग रहा है, सामने वाला तो तुमको देख के और रोएगा, फिर आपको दूसरों को पश्चाताप कराना है, हालेलुया, आमेन। तो चर्च है ना, और वो दिल खोल दिया, यानी क्या हृदय को छू गया उसके वचन, कि दिल को खोलकर वो बोलता है कि मैं यूसुफ हूँ। तो चर्च मेरी प्रार्थना है कि आप भी जब जाएं तो लोगों ने क्या करना है, दिल को क्या है, खोल देना है, हालेलुया। लास्ट में इसके ऊपर एक ऐसी सामर्थ्य है
बाइबल बोलता है कि वो गर्दन को क्या कर लेता है, पकड़ लेता है। यानी कितना पावरफुल सामर्थ्यशाली धातु। जो जितना धन्यवाद करेगा ना उतना सामर्थ्य आपके ऊपर आएगा। इसलिए धन्यवाद करो। प्रभु की उपस्थिति उतनी आती है, शैतान का गर्दन ही पकड़ लेंगे। पता है इतना सामर्थ्यशाली था। और पता है प्रकाशित वाक्य 5वां अध्याय के 5वां लास्ट वचन बोलकर खत्म करते हैं। प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय के 5वां वचन। प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय का 5वां वचन। देखिए वहां पर मोहर, पता है मोहर था, 7 मोहर था। मोहर बंद पुस्तक था ना, मोहर से बंधा हुआ था 7 मोहर। उसको खोलने का ताकत किसके पास में नहीं था। पता है किसी लोग खोल नहीं सकते थे स्वर्ग के अंदर। तो वहां पर क्या हो रहा था, 5वां वचन। इस पर उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, देख यहूदा के गोत्र का वह सिंह, यहूदा के गोत्र का वह सिंह जो दाऊद का मूल है। कौन है दाऊद का मूल? यहूदा के गोत्र से कौन आया? दाऊद। और दाऊद का मूल कौन है? यीशु। इधर यीशु के बारे में बोल रहा जा रहा है कि यहूदा के गोत्र का वह सिंह जो दाऊद का, देखा सिंह किसको बोला जा रहा है? यीशु को। यहूदा के गोत्र का वह सिंह जो दाऊद से आया। वह सिंह कौन है? यीशु, जो दाऊद से आया। तो यीशु क्या बोल रहे हैं प्राचीन? यहूदा के गोत्र का वह सिंह जो दाऊद का मूल है, उस पुस्तक को खोलने और उसकी 7 मोहरें तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। कौन मोहरे को तोड़ने का ताकत रखता है? कोई और तोड़ नहीं सकता था, सिर्फ यहूदा के गोत्र से। तो चर्च इतना पावरफुल है। उधर एंजल मिकाएल गैब्रियल भी वो हाथ से पुस्तक को खोल नहीं सकते, ले नहीं सकते थे, लेकिन यहूदा के गोत्र के अंदर सिंह का पावर है। दैट इज द लायंस पावर हमारे अंदर। हालेलुया। तो आज परमेश्वर ने हमें इतना पावरफुल, इतना सामर्थ्यशाली बनाया। यहूदा की आशीष हमारे ऊपर है प्रभु यीशु मसीह में। आइए अपने आंखें को बंद करिए। पर खुदावंत हम धन्यवाद देते हैं, आपने जो वचन के द्वारा हमें प्रेरिताएं किया, अगुवाई किया और आशीषित किया कर हम आपको धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा, यदि आप रहस्य गुप्त बातों को नहीं खोलते तो हम आप अब तक अनजान रहते। प्रभु ने क्या दुनिया बनाई, क्या अपने बुद्धि और ज्ञान से उसने सारी दुनिया को बनाया, सजाया, रचाया, क्या योजना उसने बनाए हैं। और वो योजना को आपने हमारे जीवनों में पूरा किया कर हम आपको धन्यवाद देते हैं। हमें लगा ये इतिहास है, लेकिन इस इतिहास को आपने आशीष में बदल दिया परमेश्वर। प्रभु हमारे लिए ये सारे कथन है, कहानियां हैं, लेकिन एक कहानियां नहीं, कथन नहीं है, बल्कि एक वास्तविकता आशीष है जो आपने हमारे ऊपर दिया है। प्रभु जी, यहूदा की आशीष, शेर की आशीष, सिंह के समान सामर्थ की आशीष आपने हमारे ऊपर दिया कर हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु हम वो आशीष को लेने वाले जो श्रेष्ठ भाग दिया है आपने, श्रेष्ठ आशीष, श्रेष्ठ भूमि, श्रेष्ठ प्रधान का आशीष, मुख्य का आशीष आपने हमारे ऊपर उंडेला कर हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपने हमारे अंदर जन्म लिया, आप हमारे लहू से ढाक लिया, आपने हमारे अंदर पुनरुत्थान की सामर्थ उंडेला, पवित्र आत्मा को हमारे ऊपर उंडेला कर हम आपको धन्यवाद बोलते हैं। धन्यवाद देते हैं कि प्रभु हमारे मुख से नित्य धन्यवाद की बलि अर्पण, हर बातों के लिए हम नित्य धन्यवाद दे परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं पिताजी, धन्यवाद देते हैं कि तू हमेशा यहूदा जैसे लीडिंग पर रहा, हमेशा आगे, हर कार्य के लिए आगे आता। वैसे हम हर कार्य के लिए, चाहे चर्च के कार्य के लिए, हम सबसे पहले आगे आने वाले व्यक्ति बने। हम में से हर एक लोग आगे तत्व, हमने परमेश्वर आगे बढ़ चढ़कर भाग लेने वाले बने। चाहे लोग आगे आए ना आए, लेकिन हम आगे आने वाले में से बनने के लिए परमेश्वर आपने हमें प्रेरिताएं किया कर हम आपको धन्यवाद देते हैं। सारा आदर गौरव महिमा आपको देते हैं। बुद्धिमान से हमें भरा, ज्ञान से भरा कर भी धन्यवाद देते हैं। यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर से, आमीन। आमीन। जोरदार ताली के द्वारा